ये मैं गई तो फरियाल ने फलाना किया, मैं ढिमकाना किया, मेरा नाक देख ले, मेरी बॉडी देख ले, मेरा फलाना देख ले, हम बाइक चला रहे ये हैं, मैंने खाया, बस ठीक था। सबसे ज्यादा पहले मेरा बस चलना तो मैं जाके जिले की दुकान बंद करवाऊं। पौधे जिले मपता पा रहे हैं, जिले आपस कर दे। मुझे लगता है पता नहीं जिला की पा रहे हैं, मतलब कि क्यों। जितने भी हमारे एंकर्स हैं, जितने भी आप एंकर्स उठा लें, जिनके आप शोज देखते हैं, आपने कभी ये देखे हैं ना 9 बजे वाले? आपने नहीं देखे होंगे। कभी कभी पहले देखता था, पहले मैं भी देखता था, अब भी कभी कभी मेरे हाथ चढ़ जाए तो मैं देख लेता हूँ। तो उसमें आप देखना, या तो फिर साफी का काम होता है ओपिनियन देना, ओपिनियन भी नहीं दे रहे होते। ये यहाँ पे किसी के पास इतना टाइम नहीं है ना, हाँ, नहीं कि प्रॉपर वार्डरोब डिजाइन करें, उसके ऊपर मेहनत करें, उसका फिर शूट भी करें, और फिर उसके लिए आपके पास टाइम नहीं। इधर तो एक्टर आते हैं मेरे ख्याल में, अपना सीन करते हैं और फिर चले जाते हैं। कभी कभी फिरोज इतने सेंसिबल चीजें लगाने लग जाता है, कभी कभी बहुत ही वो जो टिपिकल पाकिस्तानी लड़कों की वो जो एक मिसोजिनिस्टिक अप्रोच होती है ना, वो नजर आती है। तमन्ना भाटिया कितनी अच्छी एक्टर है यार। तमन्ना भाटिया मैंने तो जिंदगी में पहली दफा उनको एज एन एक्ट्रेस देखा है। मैंने कहा यार ये तो सबीना फारूक जैसी भी लग रही थी ना, आंखें उनकी और वो फेस, उस तरह का मेकअप उनका सबीना जैसा हुआ था। Hi, this is Aslan Khan. Hi, this is Sham Ramzan. And you guys are watching Meaningful. Hello, 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 hello. क्या हाल चाल है? I'm good. How are you, Moon? I am good as well, alhamdulillah. कैसे हैं आप? आप कहीं जस कमाल? Yes. ये पता नहीं कैमरे में ऐसे ही नजर आता है या रिवर्सेबल नजर आता है? पता नहीं, ऐसे ही नॉर्मली हम सेल्फी कैमरे में ऐसे ही आता है। ओके। नॉर्मली मैं शीशे में देख रहा था तो ये उल्टे स्पेलिंग आ रहे थे ना, तो मैंने कहा ये अक्स बंदी तो नहीं है कहीं? इनका अक्स बंदी नहीं, ये रियल बंदी है। Whatever. तो हाँ जी मून, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक। कैसा है आपका वीक? वीक अच्छा है, शुक्र है अल्लाह का। हाँ जी, मजेदार। मजेदार। सर्दी नहीं आ रही? नहीं, किसी दिन आ जाती, किसी दिन नहीं चली जाती, मतलब लाइक नहीं आती। आधी रात के टाइम मैं आपके घर से अक्सर वापस जाता हूँ बाइक के ऊपर, कुछ पता नहीं चल रहा होता। नहीं, मुझे दो रातें लगी है, बड़ी वो जो मुझे लगती है, जो मेरे सर को लग जाती है, ठीक है, लेकिन फिर गीजर चल जाता है, हीटर चल जाता है। नहीं, हीटर मैंने अभी नहीं चलाया। हाँ, लेकिन जो है उससे अगले दिन मैंने वैसे एक्सपेक्टेशन रखी और मैंने वैसे ही सोने की कोशिश की, तो मेरे कान गर्म हो गए। जी हाँ, फौरन गर्मी लग जाती है, ऐसे ही है। यू आर राइट, ऐसे ही है। कंबल शंबल मैंने धुलवा लिए हैं, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, वो भी जरूरी है, वो भी जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो वो धुलवा लिए हैं, लेकिन वो वही वो जो ड्राई क्लीन होते हैं ना। यस, दैट आपको पता है मेरी खूबसूरत मखमली सी रजाई, वो आपकी हुई है जरा साफ सुथरी? हाँ, मेरी भी है। हाँ, वैसे उनको भी हमें किसी दिन प्रोडक्ट रिव्यू में डालना चाहिए। डालना चाहिए, वो बड़ी अच्छी है, बड़ी मजेदार। अगर आप किसी अंटार्कटिका में रहते हैं। वेरी तत्ती। ओह माय गॉड, और मुझे ये समझ नहीं आती, मून ने वो फरवरी तक यूज की। हाँ, पक्के लगा के, ठीक है, वो तो आग है। आग ही आग है यार। अब ये बात हम खुद डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा अरसलान, और सुनाए? मैंने फिर कर दूं? अच्छा ठीक है। ऐसा कोई आपका मेरा मजाक नहीं है ये कि किस दिन अलाउ करोगे आप मुझे? पर्सनल मजाक जो है वो टीवी के ऊपर बयान करें? नो, मुझे आपका बुलाओ करेंगे कभी इंशाल्लाह, ठीक है। ठीक है। उसके अलावा अरसलान क्या चल रहा है? आप भी कोई बात करें मेरे साथ, कुछ आप सोचे, कोई टॉपिक आप नहीं लेके आते, कोई मजेदार सा? मैं क्या टॉपिक लेके आऊं, मैं तो गंजा हो गया हूँ। ये नहीं तो आप तो कह रहे थे फर्क बड़ा पड़ रहा है वो यूज लेकिन कर रहे थे। हाँ, वो जोजा से बहुत फर्क पड़ रहा है अरसलान, काफी फर्क पड़ रहा है, लेकिन मसला ये कि मत बहुत बच गई हुई है ना। अब 12 साल का डैमेज, 15 साल का डैमेज एक महीने में तो नहीं रिपेयर होगा, तो डैमेज रिपेयर में भी टाइम लगता है, ठीक है, जिंदगी में, ठीक है। बाकी शैम्पू कम करे ना थोड़ा। शैम्पू तो आपको पता है मैं इतना नहीं करता, हफ्ते में 2 बार करता हूँ जी, ठीक है, 2 बार ही नहाता हूँ आजकल हफ्ते में। अंडे की क्या आपकी कंजम्पशन खत्म है आजकल, हालांकि मेरा फेवरेट है, आपको पता है, लेकिन अब मेरा उस दिन मैं आपके घर से गया हूँ ना वापस, रात को आधी रात में दिल किया मैं 2 अंडे बॉयल करके खाऊं। घर जाके मैं सो गया। हाँ, जरूरी है ना, ये भी जरूरी है सर्दियों में। मैंने सुना है बालों के लिए बड़े अच्छे होते हैं अंडे। हाँ, लगाना भी और खाना भी, हाँ, दोनों ही लगाते भी हैं कुछ लोग, थोड़ी सी खुशबू आपको पता है अंडों की थोड़ी सी। मेरे चारों बहन भाइयों के, चारों नहीं सॉरी ज्यादा हो गया, 3 बहन भाइयों के बाल बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह, लेकिन जब मैं अपने बचपन में वापस जाता हूँ तो मुझे याद पड़ता है हम डेली अंडा खाते थे। ओके, हाँ जरूरी है यार अंडा, डेली वैसे एक अदरवाइज अंडा भी खाते जरूरी है। थे। और ऑल्दो हमारा वो घर था जहाँ पे ये एक अजाब होता था कि लाइक फलानी चीज़ नहीं खाओ इसकी तासीर गर्म है, फलानी चीज़ नहीं खाओ इसकी तासीर ठंडी है, लेकिन डेली एक अंडा जो है ना हम सभी खाते थे। अंडा एक बहुत प्यारी चीज, अंडा और दही सुबह सुबह दही नाश्ता,
ये हमारा नाश्ता होता था मून। अच्छी बात है। अंडे के साथ दही है नहीं दही अलग है, different type मतलब है, जिसने दही लेनी है वो दही ले ले, वो दही में चीनी भी डाल सकता है, वो दही में तड़का भी लगा सकता है। ओके, तो वो ये आपका अपना वो है, अपनी ईमा पे है ना, आपकी ईमा के ऊपर है। माय फेवरेट वाज आपने वो चने जो मुल्तान वाले आपने देखे थे, उनके साथ एक नमक मिर्च वाला अंडा, बड़ा मजा नमक आता है। अच्छा चलो, अच्छा मैंने अक्सर नोट किया है, कोई भी सालन उठा लें शोरबे वाला या थोड़ा सा पतली कंसिस्टेंसी वाला, उसके साथ फ्राइड अंडा या नमक मिर्च वाला अंडा बहुत मजे का लगता है। जैसे आई लव टू ईट अंडा विद ये चने जो होते हैं लाहौरी छोले जिसको बोलते हैं वो, या फिर आलू गोश्त का सालन हो, आलू चिकन का सालन हो, या चिकन का थोड़ा सा रस मिसा सा सालन हो, उसके साथ अंडा अच्छा लगता है। और आप हमारा तो नाश्ते में रूटीन ही चनों की थी, क्योंकि मैंने वही चने जो आपने वो चने देखे वो बहुत ही लाइट चने हैं। हाँ, वो इतना इधर लाहौर में तो चने मिलते हैं ना, उन पे तो किलो तरी निकल जाती है। उधर होती है तरी, ये नहीं मैं कहता नहीं होती। वो तरी वाले नहीं थे जो मैं लाया था, जो आप लाए थे वो तो बिल्कुल नहीं थे, वो हमारे यहाँ वही चने आते हैं, आलू चने उनको। नहीं वैसे मैं जब एक दफा मुल्तान गया तो मुझे खिलाए गए थे, उसमें तेल था। हाँ वो क्योंकि वो तो अब वो वाला अब तो वो तो हर जगह है, हाँ वो कमर्शियल हो गया ना, वो जो चिकन छोले का एक है। हाँ वो कमर्शियल हो गया। कौन सा एक बड़ा मशहूर इधर लाहौर में है, देसी की पा क्या है वो, जीला। सबसे पहले मेरा बस चलना तो मैं जाके जिले की दुकान बंद करवाऊं। पादे जिले मपता पा रहे हैं, जिले आपस कर दे। तो मुझे लगता है पता नहीं जिला की पा रहे हैं, मतलब कि क्यों मपता पा रहे हैं, जिले आपस कर दे। तो मेरा एक दोस्त है वो पिंडी वाला अरसलान, आपको पता ही है। वो जब भी आता है वो कहता है मैंने जिले के पास जरूर जाना। मैं तो बिल्कुल नहीं लेके अच्छा वो इसलिए नहीं आता कि उसको टेस्ट पसंद है, वो इसलिए आता है क्योंकि वो टिकटॉक पे वायरल है। हाँ कुछ चीजें आप वायरल होने की वजह से चख लेते हैं ना। अच्छा इस चीज के ऊपर अरसलान आप क्या करेंगे, जो आजकल बहुत ज्यादा कंटेंट क्रिएटर्स फूड व्लॉगिंग करते हैं, और मैंने अक्सर सुना है कि इनके ज़्यादातर रिव्यू पेड तो होते हैं ऑब्वियसली, बट फेक रिव्यूज़ होते हैं अक्सर चीज़ें। फिर लोग जब जाके ट्राई करते हैं ना फिर इनको गालियाँ देते हैं। यार मैं आपको बड़ी पसंद है, एक बड़ी फेवरेट, एक बड़ी मशहूर है आमना नियाजी है, एक आमना अशरफ है। आप किसकी बात कर रहे हैं? आमना नियाजी इज गुड, आई लव हर, ठीक है। दूसरी वाली आमना अशरफ, अच्छा अब उसने ना एक ट्रेंड में खराबी की है, इस ट्रेंड में उसने ट्रेंड में पता क्या है, ये मैं गई तो फरियाल ने फलाना किया, मैं ढिमकाना किया, मेरा नाक देख ले, मेरी बॉडी देख ले, मेरा फलाना देख ले, हम बाइक चला रहे हैं, ये मैंने खाया बस ठीक था। हाँ वो रिव्यू प्रॉपर नहीं देती। अब रिव्यू नहीं आया कि भाई इसमें ये इनकी सर्विस अच्छी थी, इनकी ये वो थी, इसमें फलाने का टेस्ट ओवर पावरिंग था, उनके अपनी फैमिली व्लॉगिंग ज्यादा होती है। ये आपसे तो उससे ये हुआ है कि जो हमारे फूड रिव्यूज हैं वो बहुत, और फिर उससे मसला हमारे ना एक मसला ये होता है, कोई ट्रेंड हिट होता है ना, अब उसकी चलते में ना, अब वो उसने रहना होता है 2 हफ्ते, 2 हफ्ते में बाकियों ने भी खेलना होता है उसमें। बिल्कुल ऐसे। तो बड़ा फूड व्लॉगर भी उस पे आ जाएगा। मतलब वो जो एक बड़े मशहूर जिनका रेस्टोरेंट है जुनून, अदील, वो भी इसी तरह से हिट है ना। तो वो भी फिर इस तरह के गंदे रिव्यू, आपने ये देख लिया फलाना, अगर फलाने में फलाना चाहिए तो फलाना, मतलब आप बता नहीं रहे स्पेशलिटी क्या है। बहुत कम लोग हैं अरसलान जो प्रॉपर फूड रिव्यू करते हैं, उसके मीन मिक्स निकालते हैं। फूड रिव्यू का मतलब ये है ना कि आप फूड की मीन मिक्स निकाल लें कि यार मुझे ये चीज़ अच्छी लगी है, ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, इसको मैं 10 में से इतना रेट करूंगा। अगर आप स्पाइसी पसंद करते हैं तो आप इसको जरूर पसंद करेंगे, अगर आप स्पाइसी नहीं पसंद करते मेरी तरह तो आपको ये पसंद नहीं। इस तरह की बात करें ना, आप ऑब्जेक्टिफाई करें चीज़ों को, आप सब्जेक्टिव रहने देते हैं, आप कंक्रीट चीज नहीं करते। तो कंक्रीट जब आप नहीं बताएंगे तो फिर लोगों का तो पैसा ज़ाया होगा ही होगा। अक्सर लोगों का पैसा ज़ाया हो रहा है आजकल। लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ के मामले में भी सीख पाए हैं कि फूड रिव्यूअर जो हैं वो आजकल पैसे लेके किसी भी चीज़ को रिव्यू कर रहे हैं। हाँ ये देखा है। तो ये अच्छा इनके चार्जेस बहुत हाई हैं जी, बहुत हाई हैं जी, बहुत हाई हैं। और हमने तो अभी रिसेंटली किसी के बेचारी के देखा, वो कहती 2.5 लाख रुपए लूंगी पोस्ट लेने का, सिर्फ पोस्ट लगाने का। हाँ 2.5 लाख रुपए लूंगी जगह विजिट करने के लिए से, ठीक है। हाँ तो दे आर लाइक वही ना, देर अब बहुत ज्यादा कमर्शियलाइज हो गया, वही ना, हर चीज बहुत बिजनेस हो गई है। आपका पैशन खत्म हो गया, आपका वो खत्म। अब उससे ये होगा कि अब गलत लोग, अब आपका अबंडेंस हो जाएगी इस तरह के लोगों में कि जो जिनको लगता है कि यहाँ से पैसे आ सकते हैं। मेरे ख्याल में पैसे
पैशन से आते हैं। हाँ, तो वो पैशन और पैसे और वो अब कुछ मिक्स हो गया, मिक्स हो गया। तो ये गलत है यार। मेरा कभी कभी दिल करता है, जैसे मैंने टिम हॉर्टन्स का रिव्यू किया था, ठीक है, इस तरह अच्छा प्लान्स हम अरसलान बड़े बनाते रहते हैं, लोग भी कहते हैं मेरे लिए कोई मैनेज कर दे, चीजें आई पड़ी हो मेरे आने से पहले तो मैं तो कर दूं, मुझे तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये भी हो जाए। मेरे से मैनेजमेंट नहीं होती वो फिर आपको पता है मैनेजमेंट तो मैं कर लेता होता हूँ। कर ले आप इस चीज की रिस्पांसिबिलिटी ले, मैं आपके साथ क्यों नहीं करूंगा। हम कितना मजे का करते हैं। फूड रिव्यू करें इधर मीनिंगफुल में बैठ के, हाँ करें, जैसे हम प्रोडक्ट रिव्यू करते हैं वैसे फूड रिव्यू करें, ठीक है। जरूर करें। कोई नई चीज आई है, वो स्टार्ट में ही हम बातों में कर रहे हो, है ना, कि आज ही आया है यहाँ से ये, आज आया है यहाँ से ये, तो ये भी हो सकता है। इधर बैठे सारे फूड पांडास तो कर ही सकते हैं। कर सकते हैं। और ये साथ आपके राया टी लाउंज जब स्टार्ट हो रहा हो ना शूट, हम ऑर्डर कर दें और अगले में वो रेडी हो तो फिर साथ ही आपके राया बैठा हुआ है, जो मर्जी मंगवाएं, साथ मेरा पेट भी भर जाएगा। कोई नहीं, और हमारा शो भी हो जाएगा। बोल के सारी स्कीमें बता देता हूँ मैं। अच्छा जी, उसके अलावा बताएं कि आज शो में तो बड़ा कुछ है। आज आप होस्ट आप हैं। आज शो में हमारे पास है जूबॉक्स। पिछले से हफ्ते का फीडबैक लेने, बड़ा पसंद किया आपने जूबॉक्स। थैंक यू सो मच, आई लव यू गाइस। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप वाकई इट वाज अ ट्रू नॉस्टैल्जिया। हम भी उस जर्नी से गुजरे हुए हैं, और जब हम देखते हैं कि बाकी लोग भी से रिलेट करते हैं तो बड़ी खुशी होती है। मेरा दिल करता है इन्हीं दोनों कैटेगरीज का एक पार्ट 2 होना चाहिए। हो सकता है दोनों का ही हो सकता है। दोनों का हो सकता है, क्योंकि दोनों में बहुत सारे गाने हमने मिस किए हैं। लोगों ने मेंशन किए हैं कि यार आपने ये कैसे मिस कर सकते हैं, हम ये कैसे मिस कर सकते हैं, इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी। जी, मुझे नेक्स्ट वीक की भी एक सजेशन आ गई जी, क्या है? वो आप नाराज हो जाएंगे। कौन है? किसी फ्रेंड ने की है? जी, एक हमारे जो बहुत मशहूर गुलाटी नहीं, अभी हमारा शो हमारे पूरी वो बात डिस्कस कर ली है। कौन सी? कि आज हम शो में क्या क्या कर रहे हैं। नहीं वो आप कर ले, फिर मैं आप अगली बात। ठीक है, शो में आज होगा हमारे पास जोक बॉक्स जी, कुछ होगी हमारे पास ठंडी गर्म खबरें जी, कुछ होंगे हमारे पास, एक ही है हमारे पास कंटेंट ऑफ द वीक, और एक ही है, 2 है इंटरव्यू अरसलान, 2 इंटरव्यू है हमारे पास, और उसके बाद हमारे पास है प्रोडक्ट रिव्यू भी है जी, और हमारे पास आपका फीडबैक है जी। तो जुक बॉक्स से शुरू करें फिर? जी, जुक बॉक्स मैंने ये कहना था कि आज तो हम कर रहे हैं हदीका क्या जी जी, yes। और जो है नेक्स्ट जो है वीक हम कर रहे हैं शाहरुख खान। ओके, क्योंकि जी हाफ सुरीले हमारे जो जितने भी हमें कमेंट्स करते हैं, हमारे टॉप, उनका वो बैच भी आता है। जब भी मैं वो देखता हूँ उसमें आता है कि ये आपके टॉप कमेंटेटर, क्योंकि पहले दिन से ये हमें जो है वो फॉलो कर रहे हैं, तो उनकी अब हम क्यों ना करें। बिल्कुल मानेंगे, बिल्कुल शाहरुख खान पे करेंगे जो जी। नेक्स्ट वीक शाहरुख खान के बहुत सारे गाने मेरे ज़हन में उड़ने लग गए हैं अभी, ठीक है, थरथरा रहे हैं, लेकिन अभी फिलहाल हम हदीका पे रहते हैं। जी, मून हदीका के बारे में क्या कहेंगे आप? हदीका जो है वो हदीका पाकिस्तान की बहुत मायानाज सिंगर भी हैं, एक्टर भी हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट भी हैं जी, और बहुत कुछ है, बहुत कुछ उनकी। मैं कहता हूँ कि जो कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान की म्यूज़िक इंडस्ट्री में, उसको डिनाई नहीं कर सकते आप। और उनकी जो पाकिस्तान की नेशन बिल्डिंग में भी आप कह सकते हैं कि उनकी वो आपको डिनाई नहीं कर सकते। वो बहुत ज़्यादा जो है वो ह्यूमन लवर है, ह्यूमैनिटी पे बहुत ज़्यादा बिलीव करती हैं, और आई लव हर। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि मुझे इनकी डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा पसंद है। इनकी जो है टाइम रेलेवेंट होना चीज़ें बड़ी पसंद है, या कभी समटाइम्स ये अपने टाइम से बहुत आगे की जाके चीज़ें बनाती है, तो एक तो मुझे ये चीज़ बड़ी पसंद है। दूसरा ये कि इनकी आवाज़ जो है वो बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल है। अगर आप इनके जितने भी गाने दिखेंगे तो उनमें आपको हमारे मुल्क के जितने भी रीजन्स हैं उनका एक डायलेक्ट जो होता है, उनकी जो अप्रोच जिस तरह होनी चाहिए वो नजर आता है। अगर उन्होंने सराइकी गाना कोई गाया है, जैसे हमने लास्ट वीक वो बालिया की बात की थी, तो उसमें वो सराइकी एसेंस उस गाने में जो रिक्वायर्ड है वो है। हमारे यहाँ यूजुअली कुछ लोग डिफरेंट लैंग्वेज के गाने अप्रोच करते हैं, लेकिन उनमें वो उस लोकल लैंग्वेज का जो एसेंस है वो बहुत कम लोग मिसिंग होता है, यस, अडेप्ट कर सकते हैं, जो हदीका हमेशा ही करती है। और हर लैंग्वेज में, हर लोकल लैंग्वेज के अंदर उन्होंने गाना गाया हुआ है, ठीक है। और बस यही है। अच्छा जी, इनको अरसलान तमगा इम्तियाज भी मिला हुआ है, उसके अलावा बहुत सारे नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड्स ये हासिल कर चुकी हैं। और बचपन से इनके शोज आ रहे हैं पीटीवी पे। सोहेल राना का शो था रंग बरंगी दुनिया, अच्छा, या एग्जैक्टली मुझे नाम नहीं है, उसमें ना ये यंग बच्चे गाना गाते थे, उसमें भी ये गा चुकी हैं। एक दो पीटीवी में मेरे ख्याल में अपनी सिस्टर के साथ, सिस्टर नहीं आई थिंक, कोई उधर भी इनका एक है गाना, अगर आप सर्च करेंगे आपको पीटीवी मिले, यूट्यूब पे मिल जाएगा। तो ये सीन है। चलिए, अच्छी बात है। शुरू करें फिर? जी, स्टार्ट करेंगे। मैं करूं? कर दें स्टार्ट। मैं करूं? अब दो अपने मोस्ट फेवरेट गाने तो हम लास्ट वीक लिख चुके हैं। एक तो बटा मेरा मलमल का, अच्छा उसमें हमने लास्ट मैंने एक गलती कर दी थी, इट वाज नॉट ट्रांसफॉर्मर, इट वाज मैट्रिक्स।
ओके लोगों ने कहा मैं होगा। मेरे नहीं लोगों ने नहीं कहा, अच्छा, आपको खुद ही एहसास लोगों हो को गया। पकड़ना चाहिए था। वो मैं लफ्ज आगे पीछे कभी कभी मेरे हो जाते हैं ना, तो फिर वो इट वाज मैट्रिक्स नॉट ट्रांसफॉर्मर। ओके ठीक है, कोई मसला नहीं है, चलता है, इतना तो चलता है। हाँ, और दूसरा था जी बूहे बारियां। वो है बात। तो जी मून पहला अच्छा जी, कलर है। इस जो लिस्ट में मेरे जो सबसे करीब गाना है अरसलान, ऐसा गाना है जो मैं अभी भी सुनता हूँ और मुझे बेहद पसंद है, वो है मेरे आसपास एक ड्रामा आया था, मेरे पास पास एक ड्रामा आया था, उसका ओएसटी जो है हदीका कियानी ने और आतिफ असलम ने मिलके गाया था, मुझे बहुत पसंद है। मेरे आसपास, Have you seen this drama? मेरे पास पास, नहीं मैंने ये ड्रामा मैंने देखा हुआ है इसका एक पार्ट, दूसरा पार्ट आज तक नहीं देखा। ओके मेरी खाला का बहुत फेवरेट है ये अच्छा, ड्रामा। बहुत मुझे ये ओएसटी बहुत पसंद है अरसलान। मैंने ये देखना है इसका सेकंड पार्ट, लेकिन मैं सोचा इसको दोबारा करके ये रिव्यू मांगता है। अच्छा हाँ ओके, ये डिटेल रिव्यू मांगता है actually। कर लेंगे। ये बड़ा ही अपने वक्तों से आगे की मैच्योर स्क्रिप्ट है। अरसलान हम इसकी सीडी ले आएंगे, मेरे पास ये अवेलेबल है, मेरे पास पड़ा है, पड़ी है, डीवीडी है। आज ही लगाते हैं जी, इसको, why खत्म not? करते हैं, जैसे ठीक है? आपका दिल करे। मैं आज इधर ही हूँ अरसलान, चले तो हम मेरे पास पास देखते, मेरे आसपास देखते हैं। इसका गाना इतना खूबसूरत, इतना सोलफुल है। मेरे हमराही सुनो आओ चले, ये तो आतिफ असलम के एट हिज पीक, शुरू का टाइम था उनका, बिल्कुल यंग से हैं इस गाने में, लेकिन मुझे बहुत पसंद है। ठीक है, बहुत प्यारा गाना है। चलें जी, नेक्स्ट जो है ना हमारे स्कूलों के फंक्शनों की जान। ओके मेरे ख्याल में 90s और अर्ली 2000 में कोई ऐसा स्कूल फंक्शन नहीं होगा जिसके इस गाने के ऊपर परफॉर्मेंस नहीं ओके, होगी। जरूर बताएं। जी, गाना है मन दी मौज। मन दी मौज विच हसना खेडना दिल की रखना। ओए होए होए, नो डाउट हर 14 अगस्त के ऊपर जो है ना, ये तो एक परफॉर्मेंस फिक्स है। व्हाट डू यू थिंक मोन? कोई शक नहीं है इस बात में। मन दी और मौज कल्चरल हाँ। मेले जो होते थे, मीना बाजार होते थे, हर जगह इस गाने को जरूर अच्छा, यूज़ मेरी किया। ना हमारी जो निशात स्कूल की मैं मैं बात करूँ तो मैडम निशात जो है ना, जिन्होंने ये शुरू किया था, वो एक बहुत ही रोबदार पर्सनैलिटी है। ओके वो ऐसी पर्सनैलिटी है वो जो विलन प्रिंसिपल्स नहीं दिखाते ओके। फिल्मों के अंदर, जो तो मतलब बच्चों को मतलब चपेड़े नहीं करा देंगे, मतलब वो हुरी करा देंगे और फिर लोग डर जाएंगे। ठीक है, तो उनका ना स्टैंडर्ड बहुत ही ना हाई होता था। और वो ना हर 4 साल बाद एक एनुअल मदर्स डे कराती थी, और उसमें जो है ना वो डिफरेंट कल्चर्स दिखाती थी। मैं वो शो कभी यूट्यूब पे अक्सर पड़ा मैं देखता हूँ, तो वो बड़ा ओलंपिक्स लेवल की उसकी तैयारी होती थी। मतलब 50 दिन से बच्चे एक पीटी परफॉर्मेंस तैयारी कर रहे हैं, उसमें कोई आपको पाकिस्तानी गाना नजर नहीं, वाहिद ये एक गाना उसमें था, मन दी मौज। मतलब हम ये कहते थे कि मैडम निशात का जो है ना उस स्टैंडर्ड को मीट करना, तो ये गाना था। कश्मीरी लैंग्वेज में है ये गाना? यस, मन दी मौज विच हसना के, बड़ा मजे का गाना, बहुत मजेदार। इसमें प्यारी कितनी लग रही हैं, उसी तरह का अटायर किया हुआ है। अच्छा, हदीका की क्वालिटी मुझे ये बड़ी प्यारी लगती है कि जिस लैंग्वेज का वो गाना गाती है ना, उसी में वो डल जाती है। जैसे कि अगला गाना जो मैं ले रहा हूँ, जाना 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 जे पके उससे सुमर कोयले दुनिया कैदा, ये सही lyrics आप गा रहे हैं। जान, ये पश्तो ये वाला सही है, पहले वाला मुझे आता नहीं था इसलिए मैंने गाया नहीं। हाँ, दीदा मीना लेवा नहीं आती थी पश्तो। जाना जाना जे पके उससे सुमर बहुत ये गाना हिट हुआ था, बहुत। It was 2006। जादूगरी दीदा मीना लेवा नैदा जाना जाना। बहुत, हाँ इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ। और वो नोकिया के ना वो फोन आते थे उसमें, लाइक तब नई नई शुरू हुई थी ना, कि जब आपकी पहले आपको वो दौर याद है जब फोन जितने भी आए थे उनकी हैंड फ्रीज जो होती थी, किसी की कोई होती थी, किसी की कोई होती थी, वो जो नई एक तहरीक आई थी कि सबकी ऑक्स एक ही होनी चाहिए, है ना, वो बड़ा जो है ना रेवोल्यूशन था। और ये उसी दौर की बात है जब एक चौड़ी पिन वाला होता था, वो फिर खत्म हो गए थे सारी हैंड फ्रीज। तो ये मुझे बड़ा पसंद है अरसलान, ये भी एवरग्रीन है, आपको पता है आज भी ये गाना रेलेवेंट है। इवन जो पठान दोस्त हैं, पश्तो जब भी कोई गाना लगाते हैं उसमें जानान गाना जरूर लगता है। और देखे ना जे डॉट वालों ने परफ्यूम भी निकाल लिया जानान, ठीक है, फिर फिल्म भी निकाली अच्छा जानान पे काफी कुछ है। चले अच्छा, नेक्स्ट मेरा फेवरेट गाना है ढोलण आवे हाँ। ढोलण आवे हाँ हेरा।
ओके ये सराइकी लैंग्वेज है। और मुझे ये गाना इसलिए मैंने लिया है क्योंकि इसकी मुझे म्यूजिक वीडियो बहुत ज़्यादा ओके पसंद ओके ओके है। इसकी म्यूजिक वीडियो में वो जो एक दिखाते हैं ना कि लड़कियों का जो एक सर्वाइवल है इन मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी, उसकी बड़ी अच्छी ये एक वो करता है डिपिक्शन है कि एक लड़की दिखाते हैं कि उसका ना बचपन होता है और उसके एक ड्रीम होता है गाना बजाने का, तो वो गिटार पकड़ा होता है हाँ, तो दिखाते हैं कि उसको जब रिश्ता आ रहा होता है ना, ये दोनों चीज़ें बड़ी वो हो जाती हैं, क्यूरियस हो जाती हैं कि अब इसके साथ क्या होगा लड़की के साथ। तो वो बंदा उसको लेके शहर में चला जाता है, और जब शहर लेके चले जाते हैं दिखाते हैं कि वो उसका बचपन और उसका जो पैशन है वो पीछे रह जाता है। वो उधर ही छोड़ के उस लड़के के साथ घोड़ी पे बैठ के चली जाती है, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट और ऊंट पे बैठ के चली जाती है। मोहिब मिर्जा ऊंट पे, सॉरी घोड़े पे कह रहा हूँ। मोहिब मिर्जा इसमें है। हाँ, मोहिब मिर्जा है वदीका। इसकी एक लिरिक्स मेरे बड़े फेवरेट है कि क्या है, सॉरी मुझे याद नहीं आ रहा। इस तरह के रखते ना किया करें फिर। हाँ, याद आ गया। तू शाह बने मैं बांदी, ओके एक तू शाह बने मैं बांदी, एक ही खेड दिला दी, अच्छा मेरे सुच्चे मोती कूड़े, तेरे खोटे सिक्के शाही, क्या बात है। आह बरांदी ढोलड़ आवे। हाँ, इट्स माय फेवरेट सॉन्ग। खेड दिला दी मिठे सुच्चे मोती। वेरी फेवरेट। अभी रिसेंटली भी हम हाँ, आजकल कल बहुत परसों सुन रहे थे आप मेरे साथ बैठ के, तो जब ये कॉन्सेप्ट जो है वो इनिशियलाइज हुआ था। ठीक है जी। अच्छा, आगे एक और गाना अरसलान मुझे बड़ा ही पसंद है, बड़ा चुलबुला। अदिका के जो चुलबुले गाने ना वो बहुत ही चुलबुले हैं। इनकार कर दे इकरार कर ले दिल जानिया, ओ दिल जानिया, दो दिल कर दे एक बार कर ले दिल जानिया। इनकार कर दे इकरार कर ले दिल जानिया, ओ दिल जानिया। फ्रॉम द मूवी बोल का गाना है, और इसमें अंग्रेजी को बोली है, मुझे कभी नहीं समझ आई। यो एम आई नाइसीर बबी अनस्टॉपेबल, टाइम स्पेंट विद यू सम अनफॉरगेटेबल, दिस टाइम आई एम मेमोरेबल, दिस मी सारा आता है तकरीबन। अनस्टॉपेबल। अच्छा, So much for me to take in. I must have made a mistake, cause there's no conversating. Now all I need is your hit. So ये जो है ये गाना भी बड़ा हिट हुआ था। हाँ, कदी जान बनना है कदी गैर लगना है तेरी की मर्जी, कदी होना है जुदा कदी देना है सजा तेरी माहिरा की का मर्जी। डेब्यू बहुत मुझे पसंद है ये गाना, मुझे पता नहीं क्यों ये चुलबुली जी अदिका बहुत पसंद आती हैं। ठीक है, जब भी ये गाती है, आगे भी आएंगे गाने इनके चुलबुले से। चले, नेक्स्ट मेरा फेवरेट सॉन्ग है जोगी। जोगी बन गया। बिल्कुल ऐसे ही है। इश्क ना पूछे जात ना पूछे महल ना देखे ताज सोने माहिया, जोगी बन गया, जोगी बन गया, इश्क न पूछे जात न देखे ताज। इसकी म्यूजिक वीडियो सो गुड कि वो एक कपल होता है, उनकी लड़ाई होती है, और फिर वो जब डिफरेंट फेजेस में, इट्स वेरी डेंजरस इश। हैव यू सीन डिफरेंट टाइमलाइंस में दिखाती है, डिफरेंट टाइमलाइंस में डेंजरस मूवी का यही कांसेप्ट है। वही है, ठीक है, 1920 की एक कहानी होती है, और उनमें भी ऐसी कोई एक कुछ की होती है इंस्ट्रूमेंट होता है कि ना भाई, जिसमें वो बार बार वो हीरो हीरोइन नहीं मिल पाते, और फिर वो एंड में मिल जाते हैं। उसमें भी आपने देखा एक पॉइंट पे हदीका बड़ी चाइनीज सा मेकअप भी किया हुआ है। फिर एक ये भी रिसेंटली देखी हमने वीडियो, मुझे तो खैर काफी देखी, मुझे बचपन से याद है, मैंने तो ये तूता वाले पे बैठ के देखी हुई है। यू नो व्हाट इज तूता वाला? यस आई नो, लोगों को बता दे। ये एक जगह है, ये एक जगह का नाम है। ठीक है, खैर। तो इसके अलावा इस पे बहुत कुछ है। इसमें वो हॉलीवुड वाला भी बड़ा एक लुक है उसकी, क्या बोलते हैं। अच्छा, अदिका की लुक्स बड़ी मजे की होती हैं। अनदर सॉन्ग ऑफ अदिका जिसमें उन्होंने बड़ी प्यारी लुक अरसान निकाली। टुक टुक ऐसे मुझे देखो ना सवरिया, दिल में उतरती है तेरी ये नजरिया, लागे न लागे न लागे तुझे मुझे है जग की नजरिया, लागे तेरी ये नजरिया, लागे न लागे न लागे तुझे मुझे कहीं जग की नजरिया। इसमें बड़ी यारी राजस्थानी सी बनी। ये नया नया जियो आया था ना, तो फिर उससे आग रिकॉर्ड्स निकाले थे। अच्छा, ये आग का था गाना। हाँ, तो तब आग रिकॉर्ड्स के साथ बड़े सारे जो हमारे सेलिब्रिटीज जो एस्टैब्लिश नेम्स थे म्यूजिक इंडस्ट्री के, तो उन्होंने शुरू में आग रिकॉर्ड्स के साथ बहुत सारा काम किया होगा, आपको याद होगा। हाँ, बिल्कुल ऐसा। मुझे ये गाना बड़ा पसंद है, बड़ा ये भी फन वाइब है, बड़ी मजे का गाना है ये। ठीक है, चलें।
अच्छा नेक्स्ट जो मेरा गाना है वो है मुझे नीचे देखना पड़ रहा है बार बार क्योंकि मेरी लिस्ट मेरे पास आज सफ़े में मौजूद नहीं है। हाँ जी, यूजुअली जी कहा जाता है कि हमारी जो सिंगर है हदीका कियानी, इनका फिल्म का जो डेब्यू है वो बोल, ये विकिपीडिया पे लिखा हुआ है, ये गलतुल आम है, गलतुल आम है। एक्चुअल में जो है बल्कि इनके बिफोर एल्बम्स जो इन्होंने पहली दफ़ा सिंगिंग की वो मूवी थी जी सरगम, जिसको डायरेक्ट किया था सैयद नूर ने, और इसमें थे अदनान समी एंड ज़ेबा बख्तियार। अच्छा, अब इसका जो सारा म्यूजिक बना हुआ था वो अदनान समी ने बनाया था, और इसके जो गाने उन्होंने रिकॉर्ड किए थे फीमेल साउंड के लिए, फीमेल आशा भोसले के थे, जैसे जिसमें वो जरा ढोलकी बजाओ गोरियो एंड ऐसे ढोलकी बजाओ गोरियो जरा इनकी प्यार है, क्या है और तीसरा है प्यारे बिना जीना नहीं मुझसे जीना। बिछड़ना कभी, मुझसे बिछड़ना कभी ना, मुझसे बिछड़ना कभी ना। लेकिन जब फिल्म रिलीज हो रही थी सिनेमाज में तो तब वो गाने क्योंकि इंडियन आर्टिस्ट की वजह से नहीं गा सकते, वो नहीं लगा लगाए सकते थे, गए, नहीं लगा सकते थे। तो तब एक लोकल आर्टिस्ट से गवाए गए वो गाने। तो वो जो लोकल आर्टिस्ट वो थी थी वो हदीका हदीका कियानी थी। तो मुझे चूंकि प्यार है गाना बहुत ज्यादा बहुत पसंद पसंद है है, आपको। तो मुझे ये दोनों ही पसंद है version। आशा जी वाला भी और फिल्म आपको वाला। हदीका वाला भी। ये बच्चे तुमसे मिलेगा नहीं, ये मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा, ठीक है। बड़ी मुश्किल से क्योंकि मिलता है, आपके पास है। हाँ ये मेरे पास है। तो प्यार है और दूसरा प्यार बिना जीना नहीं जीना, मुझे दोनों बहुत पसंद है हदीका की आवाज। प्यार बिना जीना नहीं जी। Yes। और बड़ी यंग सी आवाज है। प्यार है का अंतरा बड़ा प्यारा था, अरसलान में ज़हन में कभी नहीं आएगा। कभी हाँ। धड़कन बढ़ जाती है, बड़ा प्यारा गाना है यार, बेचैनी क्यों बढ़ जाती है, कभी मजे कभी का है। कभी धड़कन बढ़ जाती है बेचैनी, हाँ ठीक कभी है, कभी होश में डर जाती है। हाँ कुछ ऐसा ही Something है। like that। ठीक है, काफी है, इतना ही काफी है, कोई मसला नहीं है। लोग कहते हैं आपको लिरिक्स ऐसे याद रह जाते हैं बस। अब हाँ मेमोरी लिखा याद है, इतना गलत गलत हम कहते अब हैं। मेमोरी इतनी बर्बाद हुई है, पहले बड़ी बहुत होती थी। बहुत बहुत बर्बाद। पुराने गाने आप मेरे से जितने मर्जी सुनने को आप अभी भी सही होते हैं, मेरे तो बिल्कुल ही नहीं, मेरी तो खत्म आगे शुद्ध। पीछे हो जाते हैं। हाँ चलिए अरसलान, कुछ OSTs हैं हदीका के जो मेरे बड़े फेवरेट है। उसमें जो सरे फहरिस्त है वो है जिंदगी गुलजार है एक OST। जी। जिंदगी खाक न थी, आई के तन्हाई की। मेरी एक रिक्वेस्ट है हमारे व्यूअर्स से, मुझे ये OST ढूंढ के दें विद डायलॉग्स। अच्छा भी डायलॉग चाहिए आपको। हाँ मेरी बड़ी मेमोरीज है उससे, बहुत मेमोरीज है। गुजरी, बहुत प्यारा गाना है और क्या मोहब्बत के साथ गाया है। इसके दो OST थे, एक तो जिंदगी वो अली ज़फ़र ने गाया अली ज़फ़र ने गाया, ये हदीका ने जो गाया है ये भी बहुत खूबसूरत। ये जरा गुलजार है। सॉफ्टवेयर वर्जन है वो, जरा जो है वो बाप louder है वो version तुम्हारे। हाँ। बाप है वो तुम्हारे, तो मैं क्या करूं इसके बारे में? तो मैं क्या करूं तो मैं इसके क्या बारे करूं में इसके बारे में बहुत मुझे पसंद है। मुझे वो वर्जन बहुत पसंद है, वो अब कहीं मिलता उसके अंदर नहीं है। आवाजें मेरी थी उससे ना, बहुत साथ ज्यादा ड्रामे के डायलॉग हाँ के साथ। मेमोरीज अटैच्ड है। बड़ा मजे का ये बट आई लव दिस ड्रामा। इसे नेटफ्लिक्स से नहीं हटना चाहिए था, रहता आजकल ही बड़ा हिट होता। हाँ, क्योंकि ये भी कल्ट क्लासिक है। कल्ट क्लासिक हाँ, ये भी जरूरी है। ये तो बहुत जरूरी है। अच्छा जी, एक गाना है अतावला ईसा खेलवी का, खेलवी। जैसे कि मैंने बोला कि मेरे घर में इन्फ्लुएंस, हाँ बिल्कुल। तो वो गाना था वाह जो प्यार की तोई रोल दी तोई बिच रोही वाह वो सजन तेरे यादे। वह जो प्यार की तोई रोल दी तो इसको ना ये लोक वो है ट्यून है, इसको हदीका ने यूज किया था। याद सजन दिया, अच्छा याद सजन दिया, याद सजन। अब इससे ना मैं आपको एक बड़ा क्लासिक एक किस्सा याद दिलाता हाँ, हूँ। जरूर। रिमेम्बर कंदील बलोच पाकिस्तान आइडल में आई थी, याद है आपको वो सारा सीन? तो उससे बोला था कि मैं एक गाना गाऊंगी जो आपने गाया हुआ है। मैं
आपको और सुनाती हूँ जो आपने गाया है इसका याद सजन दी आई, मैं उसको ट्राई करती हूँ, मुझे उसका फोक तो वो कहती जब वो गाना शुरू करती है वहाँ जो प्यार की तो ही रोल दी तो ही, वो कहती आगे से हदीका से कहती है मैंने कब गाया मैंने ये तो ये गाना? गाना गाया ही नहीं। हाँ। ये मेरा गाना तो नहीं था, मुझे लगा नहीं इसका जो आपने न्यू वर्जन किया था। हालांकि उनको पता नहीं ये उसी की I always want to address that कि एक्चुअली आपने वो गाना वहीं से उठाया है। सारी वही तर्ज है, वही लोकगीत है जिसको आपने अपनी लैंग्वेज में गाया है। ये आपको केस याद है ना आपको मुझे ये अच्छी सारी तरह बात? याद है, कहती है ये मैंने कब गाया है। ये मैंने कब गाया? हाँ तो लेकिन हाँ ये आपने गाया। आपने गाया है ये। चलें, वैसे मुझे कभी कभी वो बड़ा ही एक अजीब केस लगता है गंदील बलोच इज उस पर हम डिटेल में बात कर सकते very हैं, dark. कभी करेंगे हम उस पर डिटेल में बात, बिकॉज अरसलान वो मेरे भी पता है, मैं ऑफिस में बैठा हुआ था जब मुझे किसी ने बताया था। मेरा क्योंकि तो- सुबह सुबह न्यूज आई थी ना, हाँ, 9 सुबह 10 11 बजे की बात थी। और अरसलान उसके बाद उस पे बात उसमें हम करेंगे, उस किसी पे दिन डिटेल बात- में बात करनी बनती है। चले अरसलान, क्योंकि हम मदीका से फिर बाहर निकल जाएंगे ना। अनदर अरसलान OST जो बड़ा प्यारा है, जी जिसमें इन्होंने डेब्यू भी किया था अपना एक्टिंग में। रकीब से नजारे फरेब दे तेरे, रकीब से वो नजारे। मुझे ये भी बड़ा पसंद है, इतना सोलफुल मुझे है। रकीब से की जुड़ी हर चीज पसंद है। मुझे बीच में कुछ एपिसोड मेरे लिए बोरिंग थे। रकीब से तो लव है, नो डाउट। उसके बाद उतना अच्छा ड्रामा नहीं है। मैंने नहीं देखा इतना इतनी जिसमें कंप्लीट, इतनी डिटेलिंग, मेटाफोरिकल चीजें, डिटेलिंग, मतलब लाइक एक्टिंग, डायरेक्शन। रिमेंबर वो घुंघरू वाली एक चीज थी इसमें कि उसके पर्दे में घुंघरू होते ताकि उसको घर में खामोशी ना मिले, और जब वो सब चीजें ठीक हो जाती है तो वो परांदा नहीं पहनती वो वाला। बिल्कुल है, बहुत सारी चीजें इसमें बहुत सारी ऐसी छोटी चीजें जो आज भी मैं कभी कभी मेरे लिए उस सीन से निकलना बड़ा मुश्किल है। हाँ, वो खून तो होती है जो, वो तो है एक और हाँ, कि जब वो कहती है आज भी उनकी जूती, हाँ वहीं पर लैलन की चप्पल वैसे की वैसे बंदे पड़ी चले है। जाते हैं, चीजें वही वहीं की वहीं गिर जाती हैं। इंसान ख़त्म हो जाते हैं, नास जाए चीज़ें ख़त्म नहीं होती। बहुत खूब की लब लग दी, ये था ना दिल थे वन ऑफ द बेस्ट। दर्दा तू की जाने बैकग्राउंड स्कोर, नो डाउट। इसके अलावा भी उनके कुछ 7-8 और भी थे, लेकिन सारे शाला तो उधर था। शाला वाज इन रांझा रांझा करती। लेकिन ये बड़ा प्यारा है। यस यस, रकीब से- इसका काफ बहुत खूबसूरत है हदीका का। ये इनकी अम्मी ने लिखा था गाना। मुझे नहीं पता, बड़ा प्यारा गाना है। चलें, जी नेक्स्ट जो मेरा गाना है वो है जी कि दिल दा हाल सुना। Oh my God, what a song. हाल सुना मैं तकदी जावा तेरियां रावां मेरमा। मेरमा दिला दिया Yes. है मेरमा। रवा मेरे माँ दिला दिया। हैव यू सीन द वीडियो? बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी है, सीरियसली। वेरी एडवांस उस टाइम पे जो Y2K फैशन और वो जो ये जो ब्रिटनी स्पीयर्स और ये सब कर रही थी ना, तो उन्होंने वो अपनी तरफ से नाम सजन दा पाकिस्तानी सामना टाइप, पुकारा, अखियां लाए आस दे पैरे बाज जी इश्क नहार। यार मेरा गाना आपने गा दिया। कोई बात नहीं, मुझे भी आता है ना। दिल तेरे नाम लावा, इसमें नाक क्यों बंद करना पड़ रहा वो है? थोड़ा सा करती है ना ऐसे, अच्छा, हदीका का ठीक थोड़ा सा स्टाइल है ऐसा। ठीक है जी, आगे फिर अरसलान आ जाते हैं एक और OST। जी जरूर, आज OST पे रुके हुए आज आप। OST, क्योंकि हदीका आपको पता है फिर OST जब गाती हैं तो फिर वो फेवरेट बन जाते हैं। सजना वे सजना मैं तेरे नाल आना, हम जूक बॉक्स कर रहे हैं, हम उड़ारी रोस्ट माँ। बॉक्स नहीं कर रहे। भावण मैं आना है सजना वे सजना। ये थोड़ा सा गाती है जब हदीका अलका का ऐसे। था तो क्या तुमने अलका की आवाज में गाने गाए थे? यार अलका का किया ही नहीं अभी तक हमने। अच्छा अरसलान देखिए, थोड़ा सा स्टाइल तो है हदीका कैसा। ठीक है। उड़ारी मार के मैं आना ये है। बदतमीजी है ना, सजना। सी वो भी कह रहे हैं बदतमीजी, वो हमारा सेंसर बोर्ड है। ठीक है, बट आई लव दिस सॉन्ग। हाँ, सजना ठीक में है, सजना में उड़ारी का ये OST है। उड़ारी भी बड़ा बहुत अच्छा ड्रामा है, मैसेज बेस्ड ड्रामा में से। हाँ, आकाश फाउंडेशन अगेन। चल आप आ जाए फिर। जी माय नेक्स्ट सॉन्ग इज
क्योंकि आजकल शादी सीजन भी है तो हाँ। लोग मेहंदियाँ, तो फिर ये गाना एक ज़माने में हमारी हर शादी की वीडियो में मेहंदी पे ये गाना होता था। ओके। ठीक है, और गाने का नाम है मेहंदी रचेगी तेरे साथ, ढोलक बजेगी सारी रात। मेहंदी रचेगी तेरे हाथ, ढोलक बजेगी सारी रात। सीरियसली पता नहीं- अखियों ने जबड़ा चला नहीं, ये तो- मुंडे तकदे रह गए दिल फड़के Shut up, ये दूसरा गाना है मुझे पता है। जसपिंदर नरूला का। मुझे पता है। ये मेहंदी अच्छा हाँ, गाना ये भी अच्छा गाना है। ये मेहंदियों पे काफी यूज होता Yes, था yes, अरसलान। yes, चले yes, yes. आगे अनदर डुएट अरसलान। आई लव डुएट्स ऑफ अदीका अगेन विद आतिफ असलम। जी। हो रहा था प्यार पीछे आपने अभी ये नहीं किया। नहीं हुआ मेरे यार मेरे दिल के शहर में घर ते सपना देखा जो तुमने। मैंने कहा ना कि अदीका वाला पार्ट है ना, आतिफ वाला पार्ट क्यों है? वो तेरा हो गया ख्वाबों की डोर टूटे ना। था प्यार हुआ मेरे। अच्छा, ये ना होना था प्यार, और इससे मुझे एक मेमोरी थोड़ी थोड़ी याद है। वो थोड़ा गाना थोड़ा पुराना है। आपको वो याद है तेरा होने लगा हूँ, और शाइनिंग इन द हाँ, सेरम वही, लाइक अ गोभी गाजर मटर कम ऑन फील मी। हाँ कैसे बताएं, ये मूवी थी। तो ये गाना और ये गाना ऐसे हिट थे, ऐसे मतलब पाकिस्तान से ये है तो इधर से ये है। बहुत प्यारा। होना तो प्यार और तेरा होने लगा। डूबे इसकी वाइब दोनों की सेम है जी। जैसे अच्छा, मेरी बारी है नेक्स्ट, इससे आप मुझे देख रहे हैं, सॉरी जी। मैं नेक्स्ट जो गाना मैंने लेना है वो है जी सोनिया तेरिया यादां आंदियां ने दिल रातां अखियां विच आस मिलन दी होंदियां ने बरसातां सोनिया तेरियां यादां आंदियां ने दिन रातां। ना 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 इसमें भी वीडियो ना 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 कितनी एडवांस्ड है। ओफ हसीन। सोनिया तेरी यादां आंदियां ने दिन रातां, अखियां विच आस मिलन। आजकल भी इतनी वीडियोस नहीं अधिका होती। उनकी हेयर स्टाइलिंग बड़ी चेंज की हुई है, और वो मेरी स्टाइलिंग बड़ी भाई स्पॉट ऑन होती थी। हाँ और उन्होंने डिफरेंट जरूर हमें Fashion forward. हाँ यस अपने टाइम से आगे की। Yes, ठीक है जी। yes, थोड़ा सा फिर हम जो है वो थोड़ा सूफियाना साइड पे भी आ जाए अरसलान प्लीज। आज रंग है नीमा रंग है रियाज आज रंग है आपके गाने खत्म हो गए? एक रह गया अभी। आज रंग है रंग है रिहा आज। इसमें वैसे हंसने वाली कोई बात नहीं। आज रंग है इज माय वेरी फेवरेट। क्योंकि ये हमने मेरे फिनाले एक friend रखा है हुआ था, अरसलान। मैं कंफ्यूज हो एक गया रह गया। मेरे एक फ्रेंड है अरसलान जैद, उनको बहुत पसंद है ये गाना। जी। उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया था कि उनको- उनको सूफीज्म के सूफीज़्म सॉन्ग गाने और बहुत ये पसंद फोक है। सॉन्ग बहुत अपने पसंद तन दी है। खबर नहीं। हाँ हाँ हाँ। आज मुझे लगता है जूती मेरे मुंह पे पड़ेगी। अगर मैं ये पब्लिक में अनाउंस कर दूं, नहीं ठीक है चले फिर आप ना आखिरी गाना बताएं, फिर मैं अपना आखिरी गाना बताता हूँ। जी। मेरा अभी आखिरी तो अच्छा नहीं आपके है। दो हैं, मेरा मेरे एक है। दो ओके हैं। आप अपना बताएं। मेरा जो एक सेकंड लास्ट सॉन्ग है वो है ये भी पीटीवी का याद फिजा अली का गाना है। ओके ठीक है। मेरा जड़ लब लब दी दी पीरा। पीरा। इसके लिरिक्स मुझे थोड़े मुश्किल लगते हैं, बहुत। लेकिन ये है पीटीवी ये दौर हीरा का जे ना। के ऊपर बना हुआ है ना, उनमें हीर से आल का जिक्र भी करती है और रांझे का जिक्र करती रांझण लभदी फिरां, मैं रांझण लभदी फिरां। है। ये गाना मजे का है। मैंने अभी आपके साथ सुना था तो मैंने कहा वाओ यार ये तो अपने टाइम के आगे का गाना है। अधिका कर लेती होती है। आई लव अधिका। आगे आए फिर अरसलान अनदर सॉन्ग फ्रॉम कोक स्टूडियो। मतलब अधिका का जिक्र हो और कोक स्टूडियो में इनकी इंक्लूजन ना शामिल हो तो ये तो हो ही नहीं सकता ना। तो मुझे ये बहुत पसंद है। डाले दसा शहर लाहौर अंदर नाले दस खां उथों दियां इटां, बई लखा बूहे ते लखा ही बारियां ने। इन शॉर्ट आके नी मैं कमलियां क्योंकि मैं इतना लंबा तो नहीं कह सकता। नी मैं कमलियां नी मैं कमलियां नी मैं कमलियां। कि किन्नियां मज्जां ते किन्नियां गावां नहीं। बट आई लव इट। उफ आई थिंक इट वाज सीजन 4 इफ आई एम नॉट। मुझे नहीं पता कौन सा सीजन है।
रीचेक। जीरब मिलदा नातियां तोतियां ते सीजन 4 के बड़े मजे के गाने थे। जीरब मिलदा जंगल बेले ते मिलदा कमलियां, कमलियां भाई हद्दी का क्या नहीं ना। जीरब मिलदा विच मसीती दा मिलदा चाम चिड़कियां उधर नहीं ब्रेक है आ रही। यार बोना मिलदा के 5 सीजन 5 सीजन 5 इट वाज सीजन 5 यस। कचलदा की पावना मून यार मुझे पसंद है। आप रुक ही नहीं रहे, हम जुक बॉक्स कर रहे हैं। तो जुक बॉक्स में हमारी भी इंक्लूजन जरूरी है ना। इसका एंड में वो एक बड़ा ऊंचा सा सुन रही थी, वो क्या पढ़ पढ़ ये हजार उधर आए ना फिर आप जरा। किताबा अच्छा लगता है, आपने बहुत दफा सुना है। हाँ मैं तो अच्छा अगेंस्ट स्टाइलिंग, हाँ आप देखिए इस गाने में कैसे उन्होंने बड़े मजे के बाल पम पम कराए हुए हैं, हम बोलते हैं जा जा वड़ना है मंदिर मसीते कदी अपने आप च बड़िया नहीं ਐਵੇਂ ਲੜਨਾ ਹੈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਿਆ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਨਹੀਂ। चले मैं आ जाऊं अपने लास्ट ਆਖੇ ਪੀਰ ਭੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਆਸਮਾਨੀ ਫੜਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਉਹਨੂੰ पढ़दा नहीं। आगे एक और वर्ड भी है बोलती है। हाँ चले किसी मेरा लास्ट जो गाना है वो जो वज्द की आपने एक वज्द का मैंने लिया था आपने लिया अभी आज रंग हरी, तो मैं ले रहा हूँ। ये बुनांजे सुतरंगी के लिए भी था ना ये म्यूजिक वीडियोस की, वही है ना आज रंग हरी। हाँ 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 बिल्कुल। जो मैंने लिया है वो है मैं कमली दा ढोला। कमली दा ढोला हर रात मुझे ये पसंद बहुत ज्यादा है क्योंकि इससे पहले हम मुसर्रत नज़ीर वाला सुन चुके हैं ना, आपने तो नहीं सुना है कि नहीं? अब कमली दा ढोला हर रात मैं कमली दा ढोला वे रात धम्मी रुकी जांदी नींदर ते कइयां है नींदर ते कइयां जो कालाया हो रात धम्मी रुकी जांदी। वेरी खूबसूरत, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी आपको अगर कोई हदीका का गाना याद आता है तो प्लीज हमें जरूर बताएं, जो हम मिस कर गए। हाँ हमें वी वुड लव टू नो अबाउट हदीका मोर एंड मोर एंड मोर बिकॉज़ शी इज सो वर्सेटाइल, सो वर्सेटाइल। ठीक है, और सॉरी अगर कोई उनका फैन हर्ट हुआ हो। और मेरी बात सुनिए, मैं कभी भी उनकी शान में गुस्ताखी नहीं करना चाहूंगा। मून आप जरूर इधर एक और चीज इंक्लूड करें कि ये वो सिंगर है जिसकी हमने हर तरह की चीजों को डिस्कस किया। मुझे ये बड़ी वैरायटी पसंद आई है। आपके पास एक फोक गाना है, आपके पास मूवी का गाना है, डिफरेंट लैंग्वेज का गाना है, मूवी का गाना है, ओएसटी है, पॉप गाना है, पॉप गाना है, मतलब कि एवरीथिंग सो वर्सेटिलिटी खत्म है इन पे। ठीक है, हाँ वर्सेटिलिटी हाँ खत्म है। चले खबरें लेके आए फिर। खबरें लेके आए, आप लेके आए। सबसे पहली खबर है अरसलान, आपकी सबसे फेवरेट हमशा से रिलेटेड है जी। हीरा मानी जो आजकल माशाल्लाह धड़ाधड़ उनके शूट आ रहे हैं, तो जो भी वो कपड़े पहनती हैं सुन मेरे दिल में उसका उनका 15-20 तस्वीरों का शूट आ जाता है। यार ये बात मुझे इतनी पसंद आई है, कितनी प्यारी बात है, इतनी पसंद आई है कि ये है जी आप कैरेक्टर को लेके कितने सीरियस हैं। हाँ बिल्कुल। कि इसका मतलब आपने सभी सीन्स के लिए आपने प्रॉपर वार्डरोब अरेंज किया। आप इसमें आपको प्रोडक्शन ने कितनी आपको फैसिलिटेट किया, आप खुद कितना जो उनके स्टाइलिस्ट भी हैं, उनके स्टाइलिस्ट का नाम लेना यहाँ पे बहुत जरूरी है क्योंकि वो वही हैं थ्रू आउट, थ्रू आउट उनके साथ है। हाँ, तो मुझे तो ये बात बहुत पसंद आ रही है यार। ये करना चाहिए बाकी स्टार्स को भी, मतलब इसका मतलब है कि आपका वार्डरोब प्रॉपर डिजाइन हुआ है। हाँ। और आपने हर वार्डरोब के ऊपर मेहनत की है। yes, वो नजर आती है, वो नजर आती है, लिटरली नजर आती है। और जो वो चेंज करती हैं उन्होंने फौरन वो शूट लगाना होता है। वो जिस दिन वो एपिसोड आती है उस दिन उन्होंने कपड़े चुना था, शूट आ जाता है। अमीर तैमूर जो है ना एडिटोरियल कंटेंट डायरेक्टर हैं संडे टाइम्स के, वो उनके स्टाइलिस्ट हैं। वेरी खूबसूरत। ठीक है, इट्स सो ब्यूटीफुल। और यार इतनी वो ऐड करना कि आपने हर एफर्ट के भाई मैंने हर इसमें भी चेंज किया तो इसमें लेना है, इसमें लेना, क्योंकि उनके हर जगह पे हेयर स्टाइल भी डिफरेंट है ना हर ड्रेस के साथ। स्टाइलिंग देखें आप, मतलब हेयर स्टाइल भी डिफरेंट है, उनके शूज भी डिफरेंट हैं, उनका वार्डरोब टोटली चेंज, मतलब हर एक शूट में हर एक तस्वीर में हर एक लुक उनकी डिफरेंट है, मेकअप हर चीज। तो इसका मतलब है कि आपका कैरेक्टर पर मेहनत हुई है। जैसे कल के एपिसोड के बंदे जितने भी वो लुक्स आई उनके शूट आ गए। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये बड़ी प्यारी बात है, बहुत प्यारी बात मुझे बाकी भी किया करें, बाकी भी किया करें। एग्जैक्टली, ये नहीं कि उनको ऑन सेट ही कोई जोड़ा मिल गया तो उनको वही पहन और कोई लिया। इस चीज को आइडेंटिफाई नहीं कर रहा, नहीं कर रहा, क्यों करेगा कोई। एग्जैक्टली। चले खैर, मैं तो बहुत इसके बारे में जो है वो आपको पता है ऐसे वेस्ट में होता है, आपको पता है? अच्छा होना चाहिए यार। वेस्ट में होता है कि जब भी कोई एपिसोड रिलीज होती है ना तो वो क्योंकि उनका काम इतना ज्यादा होता नहीं है ना जितना हमारा बंडल्स पे काम होता है। तो वो जैसे ही कोई उनकी एपिसोड रिलीज होती है और उसकी जितनी भी वो कैरेक्टर की वो चीजें होती है उन्होंने अपने शूट्स कराए हुए होते हैं। वेरी गुड यार, वेरी गुड। हमारे एक्टर्स को भी असल में यहाँ पे किसी के पास इतना टाइम नहीं है ना,
प्री डिसाइडेड क्या बोल दिया मैंने, प्री क्या बोलेंगे, प्री प्लान्ड। प्री प्लान। हाँ ये यहाँ पे किसी के पास इतना टाइम नहीं है ना हाँ, नहीं कि है। प्रॉपर वार्डरोब डिजाइन करें, उसके ऊपर मेहनत करें, उसका फिर शूट भी करें, और फिर उसके लिए आपके पास टाइम नहीं है। इधर तो एक्टर आते हैं मेरे ख्याल में, अपना सीन करते हैं और फिर चले जाते हैं, बट ये मेहनत हीरामानी की है जिसको जरूर अप्रिशिएट करना चाहिए, जरूर अप्रिशिएट करना। चले जी आगे चले अरसलान। अभिषेक लगे हो बिल्कुल। हाँ बोलो अभिषेक। कौन सा वाला? भरद्वाज। हाँ ओके जी आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए। अच्छा हाँ। अच्छा जी आगे अरसलान एक जो है ड्रामा आ रहा है, ड्रामा सीरीज आ रही है केस नंबर 9, जो कि लिखा है जिसको शाहजेब खानज़ादा ने, जो कि एक मशहूर जर्नलिस्ट है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, और उसको डायरेक्ट कर रहे हैं सैयद वजाहत हुसैन। इसकी कास्ट में शामिल हैं जुनैद खान, सबा कमर, और कौन है? आमना शेख एंड फैसल आमना कुरैशी। शेख तो है ही है, हाँ। फैसल कुरैशी। आमना शेख काफी अरसे बाद जो है वो कम बैक कर रही है, और फैसल कुरैशी है। मुझे लगता है कि इट माइट बी बेस्ड ऑन सम रियल लाइफ इवेंट, मे बी शायद। अच्छा एक तो इनको मुझे एक बात पूछनी है आपसे, एक इस पे मैं जरा ज़्यादा देर रह सकता हूँ? जरूर जरूर जितनी देर मर्जी अच्छा रहे। एक तो मुझे पूछना है, जो हमारे टीवी पे एंकर्स आते हैं, उन्हें कहते हैं ये जर्नलिस्ट हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, हालांकि जर्नलिस्ट और एंकर में फर्क होता आई है। वांट टू आस्क, आपसे पूछना चाहता हूँ, व्हाट इज जर्नलिस्ट टू यू? जर्नलिस्ट वो है जो जिसको जर्नलिज्म आती है। नहीं जर्नलिज्म क्या है? जर्नलिज्म क्या है? न्यूज़ देना ना। हाँ, खबरों से रिलेटेड आप उसके लिए न्यूज़ देना, मतलब आप न्यूज़ के लिए पहले रिसर्च करोगे। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। घुसोगे, जब आपके पास सारे सफ़े बने हुए लिखे हुए आएंगे, आप तो बस वो पढ़ रहे हो। आप पढ़ रहे हैं तो आप तो जर्नलिस्ट नहीं है, आप तो फिर मेहनत तो कोई और कर रहा है। एंकर है। हाँ ठीक है, लेकिन ये शायद करते ये एक हमारे यहाँ ना थोड़ा सा ना ये एक आगे फेस मिसकंसेप्शन कोई है। और है, बिहाइंड द सीन कोई हाँ और है। मिसकंसेप्शन है कि जर्नलिस्ट और एंकर में फर्क होता है। हाँ बहुत फर्क है, एक ऐसी। अगर आपने पढ़ा लिखा स्क्रिप्ट आ रहा है, जो आपने स्क्रिप्ट पढ़ना है, अच्छा जी आज ये तो अगर आप मेहनत आप खुद नहीं डिग इन कर रहे तो वो मुझे लगता है different अब जैसे है। हम और ऊपर से दोनों- आप मेरे ख्याल में आजकल के जितने भी हमारे सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, जितने भी हमारे एंकर्स हैं, जितने भी आप एंकर्स उठा लें, जिनके आप शोज देखते हैं, आपने कभी ये देखे हैं ना 9 बजे वाले? आपने नहीं देखे होंगे। कभी-कभी पहले देखता होता था। पहले मैं भी देखता था, अब भी कभी कभी मेरे हाथे चढ़ जाए तो मैं देख लेता हूँ। तो उसमें आप देखना, या तो फिर सहाफी का काम होता है ओपिनियन देना, ओपिनियन भी नहीं दे रहे होते, हाँ नहीं दे रहे होते, हाँ न्यूज़ बुलेटिन नहीं पढ़ रहे होते। आज फैक्ट्स पाकिस्तान बयान में कर रहे होते हैं, फैक्ट्स बयान कर रहे होते हैं। तो ये बस मैंने ऐसे थोड़ा सा ठीक मेरे है, कोई दिमाग में मसला आया, मैं नहीं, पूछना आप कर सकते हैं बात। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आमना शेख के लिए अरसलान। सेम। आमना और सबा कमर ऑलरेडी मात कर चुके हैं, लोग बड़े एक्साइटेड हैं कि मात की जोड़ी आ रही है। तो मैं तो आपको पता है कितने सालों से कह रहा हूँ आमना जी वापस आए, आमना शेख प्लीज वापस आए, आमना प्लीज आप काम करें। मुझे बड़ी खुशी आई थिंक मुझे बहुत अरसे पहले मुझे याद पड़ता है कि इन दोनों ने एक छोटा सा वो भी डाला था, कोई एक इनका मीटअप सा हुआ था सभा के तरफ, तब भी डाला था माथ रियूनियन। कुछ अरसे पहले, तो फिर शायद कुछ इस तरह की टॉक्स चल रही हैं, और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता। डायरेक्टर तो बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल ऐसे Director ही तो बहुत अच्छे हैं। पाकिस्तान के बिगेस्ट डायरेक्टर्स में से उनका नाम है, ठीक है। तो अच्छे मतलब बड़ा नाम, सॉरी बहुत बड़ा नाम है, हाँ ऐसे कहना। तो आई एम वेरी एक्साइटेड। प्लस आमना शेख का कोर प्रोजेक्ट आ रहा है उमैरा अहमद के साथ, उसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं उसका दिल जीतने में कामयाब हो गई थी। वो 1.5 साल बहुत अच्छा गुजरा था। लेट्स सी उसका क्या यस। और इसके अलावा आमना शेख एंड फैसल कुरैशी हैव हैड अ लॉन्ग हिस्ट्री। यस बिल्कुल ऐसे ही। लाइक सब्स कबूतर, सब्स परी लाल कबूतर, मेरा साईं में इनका था। इसके अलावा और मुझे याद क्यों नहीं आ रहा, मुझे याद करो। मात में तो नहीं थे, मात में तो नहीं थे। काफी सारे प्रोजेक्ट याद नहीं आ रहा यार। खैर मुन्नू अभी मुझे फिलहाल इतने खास याद आ नहीं रहे। मुझे सब्स परी लाल कबूतर याद है, एक इनकी फिल्म भी आनी थी, हाँ वो भी इनकी फिर वो बंद हो गई थी। फैसल कुरैशी ने कह रहे थे कि वो वापसी कर रहे हैं फिल्मों में, और फिर वो बड़ा उसकी फोटोज भी रिलीज हुए थे कुछ अर्सा पहले, है ना, ये बात है। फिर ये मेरे ख्याल में मैं अब्दुल कादिर हूँ में भी थे, लेकिन मेरे ख्याल में इकट्ठे इनके सीन बहुत कम थे, लेकिन थे। हाँ ठीक है, चले। वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर केस नंबर 9। हाँ ठीक है जी। आगे बाकी में 1 मिनट, हाँ सॉरी, सबा और फैसल भी कर चुके हैं काम। आईना का जो रीमेक हुआ था उसमें भी ये थे। और फैसल ने भी काफी काम, बड़ी इनकी मेमोरीज होंगी। हाँ बड़ा नॉस्टैल्जिक उनके लिए भी होगा ये शूट करना। ठीक है जी। अच्छा अरसलान, अनदर ड्रामा इज कमिंग, महशर। उसके टीजर्स आ रहे हैं आजकल। अच्छा उसका नाम अभी महशर जो है, अभी मुझे लगता है शायद चेंज हो। अच्छा हाँ, क्योंकि अभी तक जियो ने अनाउंस नहीं किया, लेकिन इससे पहले तक नाम महशर ही था जी। तुम डरते हो लोगों से, इसीलिए उनकी परवाह भी करते हो। तुम होती कौन हो मेरी मोहब्बत को कसौटी में परखने वाली यार? ये प्रोडक्शन है सेवन स्काई है ना, सेवन स्काई का जवाब नहीं, सेवन स्काई का जवाब नहीं, सेवन स्काई की प्रोडक्शन है।
और इसके जो हैं कास्ट उसमें शामिल है नीलम मुनीर एंड इमरान अब्बास, मेन यही हैं, ठीक है। उसके अलावा भी काफ़ी सारे लोग हैं इसमें, मिर्ज़ा ज़ैन बेग हैं, उसके अलावा इसमें शाहीन खान, मिर्ज़ा ज़ैन बेग ये अपना मूसा, नहीं मिर्ज़ा ज़ैन बेग, अच्छा नहीं, अच्छा वो ओके दैट हुक, हाँ हुक वाला गाय, ठीक है। शाहीन खान है इसमें आपकी बड़ी फेवरेट, फ्रॉम बिस्मिल, ऑल द वे फ्रॉम बिस्मिल। तो काफ़ी सारी इस ड्रामे में कास्ट है। इसकी जो राइटर है वो सिद्रा नियाज़ी भी हैं, बिल्कुल। आमरा शाहिद जो हैं वो इसकी जो है वो राइटर हैं। मैंने उनका कोई ड्रामा नहीं, पहले उन्होंने कोई ड्रामा बनाया भी नहीं मेरे ख्याल में पहले, वो किस चैनल के ऊपर कंटेंट में काम करती हैं। और इसके जो डायरेक्टर हैं वो सैयद रामिश रिजवी, द सेम फ्रॉम एहराम मजनू, ठीक है, शाने। अच्छा, बड़ा लुक पे काम आया है इमरान अब्बास, यस ट्रू। मुझे तो फील आई है, मुझे लुक में चेंज आया है, बाकी क्वालिटी तो वही है, और कंटेंट भी मेरे ख्याल में वही है, ड्रामा भी वही है, कुछ नया नहीं। लेकिन सेवन स्काई का जवाब नहीं, सेवन स्काई का तो है ही नहीं। ये आपको पता है ना, बुशरा अंसारी का डायलॉग है, हाँ, सेवन स्काई का जवाब नहीं। बट व्हाई सो मोनोटोनस ड्रामास, मतलब फिर वही जोड़ी। आर यू एक्साइटेड? शुड आई बी? No, no, I'm not. I'm also not. मतलब कि क्यों? Why? ठीक है, कुछ नया करें यार, कुछ नया ट्राई करें। लेकिन नीलम will be fun. Knitting ले ले, थेरेप्यूटिक होती है। Knitting ले ले, थेरेप्यूटिक है। But yes, let's see क्या बनता है। अभी हम बिफोर हैंड कुछ नहीं कह सकते, फिर लोग हमें कहते हैं कि अभी तो टीजर ही आया है तो आप कह रहे हैं, तो टीजर से पता चल जाता है कि ड्रामा क्या होने वाला है। देखो ना, ये टीजर भी तो हमें कभी-कभी पसंद आते हैं ना, तन्मो नीलो का कितना मजा। ओफ हसीन। हाँ, और टीजर की ही बात करते हुए आगे चलते हैं फिर। जी। फरार का कितना ज्यादा, अगला न्यूज़ पे ना चलें? मीम से मोहब्बत जी, उसका भी टीजर आ गया जी मून, वो भी बड़ा कैसा लगा आपको? है। मुझे तो देखा लगा, देखा तो है, लेकिन आई लव दैट। रोम कॉम आपको पता है मुझे पसंद है, मुझे नोक झोंक लड़के लड़की की पसंद आती है वही वाली सी लड़की, लापरवाह सी लड़की। मुझे तो लगा मैंने सब बहुत कुछ देख लिया है। मुझे फेरी टेल की वाइब्स आ रही हैं, मुझे वेरी फिल्मी की वाइब्स आ रही हैं, मुझे सोना चंदा की नहीं आई। सोना चंदा की नहीं आई, क्या बकवास है, ये बदतमीजी क्या होती है। सोना चंदा के डायरेक्टर आपको पता ना आजकल क्या डायरेक्ट कर रहे हैं? बिस्मिल। यस। अच्छा खैर, अच्छा, इसके जो डायरेक्टर हैं वो अली हसन है, ठीक है जी। और इसकी कास्ट में शामिल हैं अरसलान दानानीर, वो हम लास्ट टाइम बता चुके हैं वैसे। दानानीर हैं और हद रज़ा मीर है, आसिफ रज़ा मीर है। तो मज़ा आएगा इस ड्रामे का। आई एम एक्साइटेड। क्यों आप मेरा दिल खट्टा करना चाह रहे हैं? मैं दिल आपको खट्टा नहीं करना चाह रहा, ऑनेस्टली स्पीकिंग। आप नहीं है ना रोम कॉम पर्सन? नहीं, हमारा रोम कॉम पर्सन, आप लाइक करते हैं इस जॉनरा को? हाँ, मैंने फेरी टेल कितना एंजॉय किया था, बड़ा पसंद। मैंने चौधरी एंड सन्स कितना एंजॉय किया था। बारात सीरीज आल्सो रोम कॉम काइंड ऑफ, एक रोम वाला भी, रोमांटिक वाला भी तो चल रहा है ना, एक पार्ट। हाँ ठीक है, तो मजा आएगा यार, क्यों नहीं मजा आएगा? मुझे नहीं, मैं मजा तो आएगा, कुछ आपको नया, कुछ चटपटा देखने को मिलेगा। इस बात में मेरी कोई वो नहीं है, दो राय नहीं है। मेरा मसला इसमें जो आ रहा है, मुझे देखा लग रहा है। मुझे कुछ नया नहीं लगा कि मैं कहूँ मैं इंट्रीग्ड हूँ। ठीक है, इट्स योर ओपिनियन, ठीक है। हाँ, आप हो इंट्रीग्ड। मुझे तो मजा आएगा। आई एम तो एक्साइटेड। बेस्ट ऑफ लक। आई एम तो एक्साइटेड। थैंक यू। अच्छा जी अरसलान, नेक्स्ट चलें। हाँ ठीक है, ओके। क्या लिखा हुआ है यार? आई थिंक ये लिखा हुआ होगा। हाँ, नया एक और ड्रामा। जी। ये जो साइबर बुलिंग पे आ रहा है जी, साइबर बुलिंग की जो बात है, इसके बारे में, साइबर बुलिंग इसका नाम है जी। इस ड्रामे का नाम मैं आपको बताता हूँ। जी जरूर। इस ड्रामे का नाम है साइबर बुली। इसके जो राइटर्स हैं वो है किफ़ायत रोदानी, और इसके डायरेक्टर हैं हाइसम हुसैन, और इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं मल्टीवर्स एंटरटेनमेंट, ग्रीन। ठीक है जी। इसकी जो कास्ट है उसमें शामिल है जी नुमान इजाज, अदनान सिद्दीकी, लैला वास्ती, अरीशा राजी, दूर फिशा सलीम एंड दला चहूर। वो जो अभी हम कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले हमने दला चहूर का जिक्र किया था। शुक्र है न्यूज़ आ गई। शुक्र है आ गए हैं। आई एम वेरी एक्साइटेड।
मिनी सीरीज टाइप है, लेट्स सी, अभी इस तरह का तो अनाउंसमेंट नहीं हुई है, अनाउंसमेंट नहीं हुई है, बट आई एम एक्साइटेड, कुछ नया आ रहा है, कुछ नया आ रहा है। और तलहा जो है वो अच्छे आर्टिस्ट हैं, नहीं ऐसे इतनी जल्दी गायब नहीं होना। आपने नहीं गायब होना, आप रहा करें, आप ऐसे ही पेपराजी को बुला लिया करें, हाँ भी आ जाओ, उर्फी बन जाए। आप मेरा शूट करें, मैं जा रहा हूँ, एयरपोर्ट लुक्स अपनी लगाया करें नीट पे, ठीक है। इंस्टाग्राम, आप कितने बड़े स्टार हैं यार, आपने इतने अच्छे अच्छे ड्रामे किए हैं, तो आई डोंट एक्सपेक्ट यू टू बी लाइक फेडेड अवे, तो आई एम वेरी एक्साइटेड। दुरे फिशा आफ्टर सो लॉन्ग आ रही है, पूरे साल बाद तकरीबन आएंगी, इसमें शायद शुरू में खत्म हो गया था 2024 के, हाँ, तो रोजे चल रहे थे ना, हाँ, तो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दुरे फिशा एज वेल, शी इज आल्सो माय वेरी फेवरेट आफ्टर जैसे आपकी मर्जी, ठीक है। तो लेट्स सी, क्या मजा आएगा, डिफरेंट कुछ आने वाला है, ठीक है। चलें देखते हैं। ऐसे कुछ बहुत सारी वो चीजें भी आ रही हैं, आपने वो सुना है एक रमजान सीरीज आ रही है सजल की और हमजा सुहेल की, जिसको काशिफ निसार डायरेक्ट कर रहे हैं, और ग्रीन के लिए है। इसका तो बहुत मजा आएगा। और इसकी जो है ना, आपको नहीं पता ये न्यूज़? आपको वाकई नहीं पता ये न्यूज़? मुझे लगा आपको पता होगी। बिल्कुल भी नहीं पता। अच्छा, अगर पता होती तो फिर हम आज ऐड कर, चलो हम ऐड कर लेते हैं, अभी ऐड कर लेते हैं। आई थिंक इसके राइटर जो है वो है मुस्तफा अफरीदी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। वेरी नाइस यार, लेट मी रिकन्फर्म, जरूर करें, ठीक है। इसके जो राइटर हैं वो जफर मिराज, ओके, और वो हम टीवी के लिए, नॉट फॉर ग्रीन, ओके, यस यस, चलिए गुड है। ये भी एक न्यूज़ रमजान में आएगा, वेरी गुड यार, आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट एज वेल। रमजान भी माशाल्लाह देखिए, और देखिए ना रमजान की एक और भी रमजान सीरीज अनाउंस हुई है, खाकान शाहनवाज और समथिंग पीरज़ादा, क्या नाम है उनका? किरण पीरज़ादा? नहीं, उनकी भी एक, क्योंकि रावी पीरज़ादा याद है आपको? मैं कुड़ी बड़ी डाढ़ी हाँ, लेकिन मैं बड़ी सादी हूँ, ये उनका गाना था। मुझे ये बात आज तक समझ नहीं आई, डाढ़ी भी और सादी भी, हाँ, एक तजाद है इसमें। अच्छा खैर, मैं बता देता हूँ, जो उनके साथ है ज़ारा पीरज़ादा, यस, चलें ठीक है, देखते हैं। ये हम टीवी पे 7 बजे वाला ड्रामा होगा। आई एम नॉट एक्साइटेड, सेम, खाकान शाहनवाज इज नो, सेम। चलें अरसलान, एक बीफ चल रही है, ठीक है जी, दो एक्सिस के दरमियान जी, अलीज़ा सुल्तान एंड फिरोज के दरमियान, जिसपे सबसे पहले तो अलीज़ा की पोस्ट आई, अलीज़े की पोस्ट आई कि जब बच्चे बीमार पड़ते हैं तो माँ याद आ जाती है एंड एवरीथिंग, समथिंग लाइक दैट, कि मेरे पास छोड़ जाते हैं। तो जिसके ऊपर फिरोज का पोस्ट आई, जवाब आया ऑब्वियसली कि जो है वो क्या अटेंशन के लिए कुछ चाहती हो, स्टार बना दूं, इस तरह का कोई पोस्ट आई थी। नॉट रिक्वायर्ड। तो क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है? कभी कभी फिरोज इतने सेंसिबल चीजें लगाने लग जाता है, कभी कभी बहुत ही वो जो टिपिकल पाकिस्तानी लड़कों की वो जो एक मिसोजिनिस्टिक अप्रोच होती है ना, वो नजर आती है। अच्छा, एक दूसरी बात ये कि ना, कुछ लोग कह रहे हैं कि अलीज़ा सुल्तान को भी स्टोरी नहीं लगानी चाहिए थी। यस, नहीं लगानी चाहिए थी, लेकिन उस वाले से ये मैं ऐड करना चाहूंगा, लेकिन वो तो फिर अपनी हर चीज पोस्ट करती है ना, क्योंकि वो बहुत ज्यादा एक्टिव है सोशल मीडिया, शी इज वेरी एक्टिव, वो बहुत कुछ लगाती है, शी पोस्ट अ लॉट। बिल्कुल ऐसे। अब हम उसकी पोस्टें तो नहीं रोक सकते। अब एक बंदा है ही वोकल, अब ओपिनियटेड है, तो अब उनकी ओपिनियन, बट बात ये है कि इसका जब बहुत डर्टी एक एंगल निकलता है ना, उसमें फिर बहुत ही ऑडियंस बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा। कोई किसी के हक में बोलेगा तो वो गंदा, कोई उसके हक में बोलेगा तो मॉरली गंदा। एक तो मसला ये है ना, मॉरल वैल्यूज आप मॉरली बोलोगे तो बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो मॉरली फिरोज ने ठीक कर रहे हैं, और बहुत सारी ऐसी हैं जो मॉरली अलीज़ा ने ठीक कर रही, ठीक है। तो आप मॉरली भी चपेड़े खाते हो लोगों से, क्योंकि इसकी जो ओपिनियंस हैं वो बड़ी ब्लैक एंड वाइट वाली सीन है, ग्रे वाला कोई लोग बहुत बटे हुए हैं इस चीज को लेकर। तो मेरी तो ये ओपिनियन है कि मुझे तो दोनों सही भी लगते हैं और दोनों गलत भी लगते हैं। मेरा ख्याल है कि आई वुड से यहाँ पे कि फिरोज को नहीं रिएक्ट करना चाहिए। एग्जैक्ट, मेरा भी यही। और दूसरी बात ये कि एक बात अगर आप उस हवाले से देखें कि अगर आपने जो बात डाली है, तो फिर आपको फिर इतना बढ़ चढ़ के केसेस में नहीं बोलना चाहिए। बच्चों की कस्टडी मिली है हमें, अगर आपको इतनी ही वो इस चीज की, तो जब आपको नजर आता है कि किसी एक पॉइंट के ऊपर बच्चों को माँ की जरूरत है, तो फिर कोई म्यूचुअल रास्ता निकाले। अगर ये एक बड़ी मजेदार मून, मुझे बात याद आ गई, शुक्र है नेटफ्लिक्स पे एक बड़ी अच्छी फिल्म आई है, मैं
उसको नाम इधर से मैं देख लेता हूँ, एक मिनट। जरूर। वो बच्चों के लिए फिल्म बनी हुई है। उसमें ये होता है कि एक बच्ची होती है और उसके पेरेंट्स जो होते हैं वो मॉन्स्टर्स बन जाते हैं। वो बच्ची है ना, वो किसी एक दिखाते हैं किसी एक सल्तनत की ना शहजादी है। मैं बस उस फिल्म का नाम एक मिनट ढूंढ लूँ क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी। स्पेल बाउंड उसका नाम है, ठीक है। उसमें दिखाते हैं कि उनके जो पेरेंट्स हैं ना वो मॉन्स्टर बन गए और वो बच्ची जो है वो छोटी सी एज में मैच्योर हो गई है। उसको उन्होंने बड़े बच्चों के तरीके से दिखाया हुआ है। तो इवेंचुअली होता ये है कि वो दिखाते ही है कि उनकी पेरेंट्स में आपस में बनती नहीं है, वो इतना लड़ते हैं वो मॉन्स्टर बन जाते हैं। बच्चों को तो फैंटेसी ऐसे दिखाएंगे ना, बिल्कुल ऐसे ही। तो इवेंचुअली ये डिसाइड होता है कि वो अगर अलग रहेंगे तो नॉर्मल रहेंगे, इससे बच्ची पे भी इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो मुझे इतनी मजेदार लगी वो मूवी, मैंने इसे वीकेंड पे देखी, उसका नाम स्पेल बाउंड है। तो जरूरत तो दोनों की है, लेकिन अगर आप इस तरह से ये इंटरनेट पे डाल, क्या आपका बच्चा कल को बड़ा नहीं होगा? बच्चे ज्यादा हर्ट होंगे इस चीज पे। क्या आपका बच्चा कल बड़ा नहीं होगा? और वो ये जो इंटरनेट पे आप डालते हैं वो रहता है, वो खत्म नहीं होता। बिल्कुल ऐसे। वो देखेगा नहीं कि मेरे पेरेंट्स किस तरह की बातें कर रहे थे, उसको तो दोनों की शक्ल अच्छी नहीं ना आ रही। बच्चों की परवरिश के लिए आप ये रुक जाए ना, ये सिलसिला रोकते हैं। अच्छी परवरिश भी जरूरी है बच्चों के लिए। पेरेंट्स जिम्मेदार पेरेंट्स बने ना, सिर्फ हस्बैंड वाइफ बन के, एक्सिस बन के ना सोचे कि एक्स को मैंने अपनी बैश करना है। बच्चों के बाप बन के भी सोचे, थोड़ा सा ख्याल करना यार, ठीक है। ऐसा जरूरत तो दोनों की होती है। इवन वही मैं इस फिल्म से यही प्रूव करना चाह रहा था, एट द एंड ऑफ द डे जरूरत दोनों की होती है, दोनों की होती है। सेपरेटेड बच्चे हों, सॉरी सेपरेटेड पेरेंट्स के बच्चे हों या इकट्ठे हों, डाइवोर्स्ड हो या दूसरी मैरिज हो, कुछ भी हो जाए ना, मर भी जाए ना कोई ना, तब भी जरूरत दोनों की होती है। वही कमी एक वॉइड बताओ, वो तो कमी नहीं पूरी हो सकती। एग्जैक्टली। वो आप बूढ़े भी हो जाए तो आपको हाँ, जो बच्चों ने अपने पेरेंट्स भी नहीं भी देखे होते, उनके भी दिलों में वो वाइड होता है। वर्ड है। तो आप ये ना करें, जिम्मेदार पेरेंट्स बने। चलें आगे चलें फिर अरसलान, चलो थोड़ा सा हैवी हो गया कंटेंट। सिकंदर का मुकद्दर, यस, कॉर्नर ऑफ द वीक में आगे सिकंदर का मुकद्दर जी मून नेटफ्लिक्स पे मूवी आई है। इसकी जो इसमें कास्ट है, लैला मजनू वाले लड़के हैं, जिमी शेरगिल है, उनका नाम भी है, आपको पता है? ठीक है। हाँ, मैं इसलिए जो है ना, अच्छा इसकी कास्ट में शामिल है, रुक जाए, एक तो कास्ट रह जाती है, अविनाश तिवारी, जिमी शेरगिल, तमन्ना भाटिया और राजीव मेहता, राजीव मेहता, दिव्या दत्ता भी हैं इसमें। अच्छा खैर, तो ये एक मर्डर कह रहा हूँ, ये एक क्या कहते हैं, क्राइम थ्रिलर है। नहीं, हाँ, ये चोरी को क्या कहते हैं, हाइस्ट टाइप मूवी। हाइस्ट नहीं है ये, हाइस्ट नहीं है, नहीं, लूट के नहीं लेके जाता, लूट के तो नहीं लेके जाता, वो तो चोरी कर लेता होता है। थ्रिलर कह सकते हैं, थ्रिलर मैं भी वही कह रहा हूँ, हाइस्ट थ्रिलर फिल्म, हाइस्ट क्या वाव मून, क्या सीन है, चल फिर। अच्छा जी, फिल्म में जी एक 2009 का दिखाया हुआ है, एक डायमंड्स की जो है कॉन्फ्रेंस एग्जीबिशन या कॉन्फ्रेंस टाइप कोई सीन होता है और वहाँ पे कुछ सॉलिटेयर्स चोरी हो जाते हैं। पूरी मूवी एक मज़ेदार किस्म का हुक करे रखती है, लेकिन एंड जो है वो बहुत शिट है। 15 साल बाद दिखाते हैं कि जो है वो कॉप जो है वो पकड़ लेता है सस्पेक्ट को, सॉरी सस्पेक्ट को कह देता है कि सॉरी तुम नहीं थे, ये तुम तो सारी स्पॉइलर दे रहे हो। तो क्या है, केड़े किसने देखनी है, ना देखें, मैं सजेस्ट करूंगा ना देखें। इतना इंट्रिग करके, इतना इंटरेस्ट डेवलप करके एंड पे आपने किया क्या? एंड आपने कोई ओपन छोड़ दिया फजूल में। मुझे नहीं पसंद आई, एंड नहीं पसंद आई। एक्टिंग बहुत अच्छी थी, प्रोडक्शन बहुत अच्छी थी, आई लाइक द प्रोडक्शन, मजे की थी, बड़ा मजेदार। इसमें एक बड़ा मजेदार शॉट है, वो इतने सारे इन्होंने वो रखे होते हैं एक्स्ट्रास, शट अप, फ्लेमिंगोज। अच्छा फ्लेमिंगोज, ठीक है। फिर एक इन्होंने एयरपोर्ट के बड़े प्यारे प्यारे सीन डाले हुए हैं। इवन लास्ट सीन बड़ा प्यारा था, शॉट हुआ है, वो जो एरियल व्यू आता है, वो जहाँ पे खड़े होते हैं। तो लेकिन मुझे नहीं। तमन्ना भाटिया कितनी अच्छी एक्टर है यार। तमन्ना भाटिया से मैंने तो जिंदगी में पहली दफा उनको एज एन एक्ट्रेस देखा है। मैंने कहा यार ये तो सबीना फारूक जैसी भी लग रही थी ना, आंखें उनकी और वो फेस उस तरह का, मेकअप उनका सबीना जैसा हुआ था। यार ये लड़का बड़ा अच्छा एक्टर है। इसको लें बेचारे को, कब आता है। जिमी शेरगिल इज आल्सो अ वेरी गुड एक्टर, ने भी बड़ी अच्छी एक्टिंग की है, लेकिन
कहानी कहानी बहुत बुरी, कहाना नहीं अच्छा। कहाना नहीं अच्छा, प्लीज ना देखें ये फिल्म। हाँ स्त्री 2 करनी है? कर लें आप? नहीं नहीं, उसको पूरे गज बज के कर देंगे, अगले हफ्ते करते हैं फिर हाँ, स्त्री गज 2, बज ठीक के है? हाँ। करेंगे हम, ठीक है। सरकट का शॉप। हाँ। चले रज़ा इंटरव्यू द वीक में 2 इंटरव्यूज हैं। सबसे पहले अली रज़ा का इंटरव्यू है और अनमोल ब्लोच का, क्या कहेंगे उसके मुझे बारे अच्छे में? लगे दोनों बच्चे। हैं? अच्छा ये फुशिया पे था ना? हाँ, हम बड़ी बच जाते हैं इनकी रिव्यूज में, लेकिन मुझे बच्चे तो अच्छे लगे। अली रज़ा तो है, अनमोल को मैंने नहीं देखा इंटरव्यूज में, मुझे नहीं आइडिया उनका, बट अली रज़ा तो इज अ स्वीट हार्ट। अच्छा। हाँ उनको क्योंकि मैंने देखा है कुछ इंटरव्यूज media देखे आपने? interactions में, media interactions। मुझे नहीं आइडिया था, लेकिन मुझे ठीक लगे। दे आर वेरी क्लियर और बड़े उनकी बातें बड़ी नेगेटिव नहीं है। वो अलग बात है, मेरी नज़र में उनका एक क्लिप आया जिसके बाद से मेरा ना उनका रवैया चेंज है, क्योंकि मैं इस मेंटालिटी के बहुत अगेंस्ट हूँ। कौन सा क्लिप? जिसमें वो इन्होंने बोला कि लड़कियों के फ्रेंड, हाँ लड़कियों के बेस्ट फ्रेंड, गर्लफ्रेंड के बेस्ट फ्रेंड को, लड़कियों के बेस्ट फ्रेंड्स है ना विद बॉयफ्रेंड्स उनके, ओके ये मुझे बहुत ऑफ करते हैं। वो फिर आपको एज अ पर्सन डिफाइन करते हैं। वो क्लिप बड़ा वायरल हुआ था। हाँ। अच्छा अदरवाइज तो ठीक है। अदरवाइज मैंने वो सारा इंटरव्यू देखा, इट्स वेरी गुड। मुझे कुछ चीज़ें बड़ी अजीब लगती मुझे 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 फुशिया के कुछ क्वेश्चंस पे एतराज़ है। जैसे राबिया का एक क्वेश्चन था कि अगर आप कहीं जाते हैं और अगर आपके किसी फ्रेंड को अनमोल पसंद आ जाती है तो आप अपने फ्रेंड को क्या मशवरे देंगे कि अनमोल में ये अच्छी चीज़ें हैं, और ताकि वो अपनी बात बढ़ाए। और लाइक, और फिर सेम क्वेश्चन इज़ फॉर अनमोल एज वेल, अगर आपकी किसी फ्रेंड को, ये क्या क्वेश्चन है? आपको आपकी एक फ्रेंड को अली बड़े अच्छे लग रहे हैं और आपको भी लग रहा है कि हाँ अली और इनका कुछ इंटरेस्टिंग चीज, Like as a couple? What is this scenario? What is this question? What she wants to prove? सीधा सीधा कह दो कि इसमें क्या अच्छी क्वालिटी हैं और उसमें क्या अच्छी क्वालिटी है। हाँ, यूं कह लो ना। एक बंदे के थ्रू आके तो हाँ, नहीं, ये कहने के जरिए कि वो पार्टनर बनाएगी तो वो बंदा बताएगा ना कि उसको क्या चाहिए, उसको क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है। वाई वाई राबिया जी, चलो कोई बात नहीं, ये तो भी जरूरी नहीं, ये नहीं जरूरी है। है। ओके ये बहुत फजूल बात है, ठीक है, ओके। ये कोई सेंस नहीं कर रही बात। हाँ, तो बाकी के उन बच्चों ने बड़े अच्छे जवाब दिए, सेंसिबल लगते हाँ, हैं। सेंसिबल बच्चे लगे। कुछ बातें मुझे उनकी बड़ी अजीब लगी, मेरी बात सुने। अब वो एक बात को लेकर अनमोल की बहस मुझे बड़ी अच्छी लगी। शी सेड के मेरी डायरेक्टर से डेली लड़ाई होती रही है ठीक है कि भाई मेरा भाई मरा है, हाँ मुझे आप उनके साथ कैसे शादी करा सकते हाय, हो? वाकई ये बात हाँ। है, सही सदके जाऊं। लेकिन वो आगे उन्होंने इस चीज का वादा किया कि देखें आगे शायद जस्टिफाई हो जाए। ना माफ करने वाली बात है। सो मेरी राइटर से कॉन्स्टेंटली यही एक जंग चल रही है कि चलो देखें, हाँ, चलो देखते हैं। क्योंकि वो याद है ना शिद्दत के वक्त भी उन्होंने कुछ क्रिप्टिक कुछ बोला था, और इधर भी लेकिन ना, क्योंकि आपको याद है शिद्दत के वक्त शी सेड कि असरा को नहीं जाना चाहिए। हाँ, नहीं जाना चाहिए सुल्तान के साथ, बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। उनका जब इंटरव्यू उन्होंने पहले उधर दिया था आमना को, हाँ, इट डिडंट मेक एनी सेंस। हाँ, तो उधर एवेंचुअली वो चली जाती चली है। जाती है। अब यहाँ पे देखो, इधर यहाँ पे देखो क्या होता है। लेकिन उन्होंने वो बहस बताई, मैंने कहा यार मैं बातें तो सेंसिबल कर रहे हो, तुम लोग की ये बातें तुम लोग की एक्टिंग में क्यों नहीं नजर क्यों आती? नहीं नजर आती? हाँ, डायरेक्टर चल बे आगे चल। हाँ, वैसे अनमोल को अभी तक कोई अच्छा डायरेक्टर नहीं मिला। हाँ, देखो ना, यू राइट। हाँ, बेचारी को शिद्दत में भी कोई और पकड़ा दिया। हाँ, कोई एक जो एक होता है ना, कोई एक मंझा हुआ डायरेक्टर, काशिफ निसार टाइप, काशिफ निसार, सैयद दादा, फजाहत हुसैन, हाँ। फजाहत हुसैन, ठीक है। मुसद्दिक, हाँ, नदीम बेग, हाँ, नदीम बेग टाइप्स। चले अरसलान, कासिम मेहरीन मुरीद। राहिल, खिड़की पे चढ़ाने बड़ी बात है। खिड़की यही टापना फूशिया कुछ पूछेगी। चले हाँ, बाय द वे इनकी एक न्यूज़ हमने डिस्कस ही नहीं की। किसकी? इनको मुबारकबाद देनी थी मरियम नफीस को और उनके हस्बैंड को, उनका बेबी होने वाला है। जरूर दें। हम ऐसी न्यूज़ ही ना देते होते। नहीं, कौन से चैनल पे बैठे हुए पहले मुझे बताओ। चलो मूविंग ऑन, चलो आगे चलो। मेहरीन राहील का इंटरव्यू देखा आपने अहमद अली भट्ट के साथ, कैसा रहा था वो? इट वाज सो। मेहरीन राहील कहाँ गायब हैं यार? शी सेड के उनके जो बच्चे हैं जो कि उनको एक्स्ट्रा केयर रिक्वायर्ड है, मतलब वो बताना चाह रही थी। माओं का वक्त ज़्यादा चाहिए होता है बच्चों को, स्पेशली चिल्ड्रन हु आर डिफरेंटली एबल। मुझे बहुत पसंद है वो, मुझे खुद यार शी इज सो गुड एज अ लेडी। मेरे दोस्त मेरे साथ देख रहे थे तो वो कह रहे थे कि ये एक ज़माने में बहुत हिट थी, ये हर चैनल में आ रही थी। फिर वो मूवी भी थी ना, मैं
वो वाली मैं तेनू समझा, हाँ, उसमें है भी ना। थी, हाँ। तो खैर तो वो कह रहे थे ये बड़ी प्राउड ही होगी, तो मैंने कहा ना शी वाज नॉट, ओके स्वीट है यार, शी वाज नॉट। वो आपको याद है इस तरह के मिलते हैं जिंदगी गुलजार में, इस तरह का करैक्टर था उनका, बट अदरवाइज तो मुझे नहीं लगता कि वो ऐसी मुझे उसमें बड़ी याद है, एक ड्रामा था अश्क, ओके ओके सरमद ने किया था, ओके रेशम भी थी और ये भी थी और नीला मुनीर भी थी, याद है आपको? नहीं मुझे नहीं याद। नहीं याद, अच्छा वो भी था एक ड्रामा, उसमें भी बड़ी मजेदार थी, मस्ताना माही में थी। हाँ मस्ताना माही में भी थी। ठीक है। इसके अलावा इन्होंने ये बताया कि वो आजकल कुकिंग उनका नया प्रोफेशन हाय प्लीज हम मेरी व्लॉग डाला करें, मेरी डालती है वो अपने अच्छा उसमें, हाँ मैं जरूर देखूंगा, अभी चीज़ें जाके डालती हैं, सब्सक्राइब हाँ, करता हूं please उनका करें। चैनल। बाकी वो कहती है अपने बच्चों के लिए वो कुकिंग शुकिंग खुद करती हैं। Go straight into the kitchen. I make their lunch and dinner, and then I go to. लेकिन वो पेरेंटिंग में बहुत ज्यादा वेरी busy गुड है, यार, उन्होंने बहुत ये अच्छी बात बात है, बताई बहुत थी। अच्छी बात। और उनकी जो जितनी भी बातें थी वो बड़ी लॉजिकल थी। हाँ 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 अच्छी बात है। सेंसिबल लोगों की बहुत कमी हो गई आजकल, बहुत आपको पता है। उनमें ना वो जब वो इंटरव्यू हो रहा था ना, उनकी बातों से एक वो पुराने स्टार वाली ठहराव था अरसलान, पुराने जो हमारे एक्टर है ना, जो हमारे पहले एक्टर थे, जो हमारे पहले स्टार थे, उनमें एक ठहराव था। आजकल के स्टार्स में ये ठहराव मिसिंग है मुझे लगता है। तो ये वो हमारे जैसे है ना, मिस्टेक्स भी कर रहे हैं, फेस भी कर रहे हैं, सीख भी रहे हैं, खड़े भी होते हैं, गिर भी जाते हैं। चलें कोई बात नहीं। कैसे हमने अपने आप को स्टार हैं। जस्टिफाई किया। चले मून प्रोडक्ट ऑफ द वीक आप कर रहे हैं। प्रोडक्ट रिव्यू जो है वो मैं जरूर करूंगा। ये एक ब्रांड है अरसलान जिसका नाम है जस्ट कमाल। जस्ट कमाल ऑनलाइन ये कपड़े बेचते हैं। हाँ मैं तो इनका बहुत फैन हूँ। पिछले साल भी मैंने इनकी 4-5 हुडीज मंगवा के जो है वो ज़ेबेतन की। इस साल भी मैंने सीजन की शुरू होते ही मैंने मंगवा ली। प्राइसेस की क्या इनकी दरमियान में है, ठीक है। अच्छा। नाउ दिस हुड इज 1800, ठीक है। एंड दिस इज साइज 2XL। तो इनका 2XL 2XL है कि नहीं? है मुझे आगे इसका मतलब है। अच्छा ठीक है यार, ये बड़ा जरूरी है। कुछ ब्रांड्स पाकिस्तान में बॉडी पॉजिटिविटी नहीं है। 2-4 ही रह गए हैं जो इस साइज में कपड़े देते हैं। अब ये मुझे फंस गया है, हालांकि पिछले साल बहुत खुला था इनका। 25.5 इनकी चेस्ट होती है, जो कि बहुत कम ब्रांड्स देते हैं, बहुत कम ब्रांड्स देते हैं। अच्छा, इसका जो कट है इज दैट ओवरसाइज्ड और नहीं, ये ओवरसाइज नहीं है। तो ये बड़ा अच्छा रेगुलर में है, रेगुलर है, वेरी नाइस। हां, ओवरसाइज होता है, मोटे डिग्गे होने इस थल्ले, मोटे नहीं डिग्गे, मोटे नहीं डिग्गे, ठीक है। तो मुझे ये बहुत पसंद है अरसलान। मैं नेक्स्ट जो टीवी लॉन्च है उसमें भी इनकी एक इज दैट फ्लीस? यस, नेक्स्ट शो में ये फ्लीस है। यस, चेक कर ले। वाओ, इनके बड़ा वार्म है, वेरी लाइट सी है। हाँ, बहुत लाइट है और बहुत वार्म है। मैं जो है वो भर सर्दी में पहन लेता हूँ। सो अस्सू में भी पहनूंगा मैं इसको। ये क्या अब ये क्या पंजाबी महीनों के नाम शुरू हो गए? हाँ, अस्सू कत्ते च भी पावांगा मैं इनू। अरसलान, मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि नेक्स्ट टीवी लॉन्च और मिनी खुल में मैं इन्हीं के कपड़े पहनूंगा। मैं इनका ब्रांड एम्बेसडर बन गया हूँ, ठीक है। क्योंकि मैंने 3 कटी मंगवाई हुई है। ठीक है, पहनूंगा मैं ये सो कमाल वाले जस्ट कमाल वाले, सॉरी मैं सो कमाल मैंने पहले यही समझा था कि ये सो कमाल वालों का जस्ट कमाल वाले मून को कांटेक्ट करें। मून आजकल उनके ब्रांड एम्बेसडर हैं। उनकी फुल प्रमोशन चलेगी अगले 3 एपिसोड्स में। जस्ट कमाल। हाँ, जस्ट कमाल। ठीक है मून, कमेंट्स की जानिब चले, फीडबैक जरूर जी। सबसे पहले जो कमेंट है वो है उज़मा अजीज का। वो कहते हैं, कौन हो तुसी, इतना अच्छा शो, बल्ले बल्ले, शाबा शाबा, शदीद इंतजार रहता है आपके शो का। अब तो और भी मुश्किल हो गया क्योंकि हदीका कियानी जी आ रही हैं। आ गई हैं। सबा मिस्ट्री कहती है, जूक बॉक्स वाज नॉस्टैल्जिक, ऑल सॉन्ग्स वर ग्रेट। इसके अलावा मैं पढ़ दूं सारे कमेंट्स? मैं निकाल रहा हूं, तब तक आप पढ़ें। आयशा सरफराज कहती हैं, यू गाइस ब्रिंग सो मच मेमोरीज फ्रॉम माय टीनेजर्स एरा। नाउ माय डॉटर इज 22. आई हैव सो मच, आई एब्सोल्युटली रिलेट। आई हैव बीन इन यूएस 33 years. 99 की मेमोरीज व्हेन आई विजिटेड पाकिस्तान। आई रियली लाइक यू गाइस, थैंक यू सो मच। द बेसिक वेल्डन है, वो कहती हैं जी, I can watch your jukebox for hours and hours. I just want it to be never ending. What a nostalgia, refreshing the memories. आप लोगों के लिरिक्स कैसे याद रहते हैं? Amazing, well done guys, please keep it up. अब मेरा कुछ इनेट है कि मुझे लिरिक्स याद हो जाते हैं। मेरे से तो नहीं होते कभी भी। चलें। The basic देसी कहते हैं, thank you for the 90s jukebox. It's made me nostalgic and also it just hit me that we are the last generation who witnessed landline phone, VCR, DVD dish and all the tech. I'm still stuck in the 90s simpler times. Thank you for the beautiful jukebox, both parts. Love. ठीक है जी। पाकि परदेसिया कह रहे हैं, you guys हार्ट भेज के, you guys watch whole video.
especially the part about documentary about blind consumerism and its irreversible effect on our planet. Thank you. आपको तो मेरी खाला ने भी मेरी रिकमेंडेशन पे ये फिल्म देखी, मैं रह गया हूँ बस, documentary। मैं रह गया हूँ। और वो मेरे वो तो फिर आपको पता है ना, वो तो वो फिर वो कुछ ज्यादा ही डर गई। अल्लाह खैर करे, सोचना चाहिए। मैं इसीलिए अब लंडे से कपड़े लेता हूँ। ठीक है कि नए प्रोडक्ट नहीं प्रोड्यूस होंगे। वो शिट, मैंने तो आज काली काली आंखें भी रिव्यू करना था। चले कोई बात नहीं, एक टाइम पे एक कंटेंट। ठीक है, मैं नेक्स्ट टीवी लॉन्च में कर दूंगा। हाँ, क्योंकि मीनिंगफुल में तो हम सरकटे का श्राप कर रहे हैं। ठीक है। ब्लैक एलेक्सी कहते हैं बॉलीवुड विल बी बैक ऑन ट्रैक फ्रॉम द नेक्स्ट ईयर एज ऑल द बिग एंड इंपॉर्टेंट फिल्म्स विल रिलीज दैट ईयर। फातिमा सिटी कहते हैं बहुत कमाल जुक बॉक्स था, बहुत नॉस्टैल्जिक था। इसके बाद NRK TP6F कहते हैं 11 बड़ा तड़पा हूँ मैं इज़ो फारून। मैंने हारून नहीं बोला था, पता नहीं। अच्छा, एंड हारून इज इन इट, नॉट फाखिर बट लव जुकबॉक्स एंड मिस फाखिर देख तेरी मैं अदाएं बट अरसलान एडिड इट इन द एंड एंड थैंक्स फॉर द जुकबॉक्स, लव यू बोथ एंड प्लीज इफ यू कैन डू पंकज उदास जुकबॉक्स, थैंक्स फॉर लेटिंग मी relive the memories। पंकज उदास बहुत पहले का हो गया, जब देहांत हुआ था, जब उनकी जब मरे थे, जब उनकी वफात पाए थे, तब हमने किया था उनका। ठीक है जी। लाला दिया कह रही हैं कि आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर तन्मन नीलो नील विद द वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर एंड राइटर डुओ बैक and the story looks different, acting looks amazing, I can't wait to see more, I love the short series format, yes me also। लास्ट कमेंट लेना चाहूंगा, सारा मोना का कहते हैं जुकबॉक्स इट वाज fire today, pre-teens nostalgia, but you do people not like Shahzad Rai, wasn't he from the same era? Shahzad Rai हमने क्यों नहीं लिया? तेरा कंगना जब खन के क्यों नहीं लिया? ये तो वो गाना जो मैंने स्कूल में गाया था, How can I forget? वो ही ना हो जाता है कभी कभी, बहुत सारी चीजें रह गई भाई, भी कर लेंगे पार्ट 2। इधर ही बैठे हुए हैं इंशाल्लाह। तो मेरे नाल ब्याह कर ले। ठीक, ये था जी गाइस आज का मीनिंगफुल। आई होप आपको पसंद आया होगा। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे कीजिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।